अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना व अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। दज्जाल का जिक्र जो है वो, ये किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट, ये देखें कि इनका माइक अनम्यूट है, वो प्लीज म्यूट कर लें जी। जज़ाकिल्लाह खैर कसीर। अच्छा, दज्जाल की बात हो रही थी, दज्जाल का खुरूज हो चुका। हम बात ये कर रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का ज़माना था। थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो है वो आखिरी हिस्से में जो है वो हमने ये देखा कि मुसलमान और ईसाई जो हैं वो आपस में उनके दरमियान जो है ये अब एक मजहबी बुनियाद पर शुरू होने वाली जंग बन गई। तो उनके दरमियान ये जो जंग है इसकी शिद्दत और इसमें जो है वो इसमें कितनी हलाकत होगी और कितना जो है वो खून बहाया जाएगा, ये सारी तफसील जो है वो हम पढ़ रहे थे। अच्छा, इस सारी तफसील के दरमियान ऐसा था, जैसे हमने देखा कि पहले मरहले में मुसलमान जो है उनके हाथों से जो है वो जजीरा नुमाई अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी चला जाएगा। और कुछ हदीस हैं जो जिनमें से कुछ ज़ईफ़ होती हैं, कुछ हसन होती हैं, तो तमाम की तमाम मैं यहाँ पर नहीं डालती, आपके साथ शेयर नहीं करती। लेकिन एक हदीस है कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों को जो है वो एक मुकाम का नाम है, सलाह मकाम है, वहाँ तक जो है वो महदूद कर दिया जाएगा। और वो तकरीबन आप कह लें कि मदीने से कुछ ही दूर है, यानी इतने मुसलमान जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे कि उनके पास सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली शायद मदीना और मक्का यही इलाका रह जाएगा, या सरजमीनी हिजाज में थोड़ा बहुत इलाका। बहरहाल दूसरे मरहले में मुसलमानों को फतूहात होंगी, लेकिन ये है कि अमवात इतनी ज़्यादा होंगी कि ना किसी माल गनीमत के हासिल होने की खुशी होगी, ना ही किसी फतह की। ताहम जो मुसलमान मुजाहिदीन उस वक्त कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद होंगे और उस वक्त के या वो इमाम मेहदी होंगे या जो भी इमाम होंगे, उनकी सरकर्दगी में वो ये जहाद कंटिन्यू करेंगे, वो उस वक्त जो है वो ईमान के हिसाब से जो है वो बेहतरीन मुसलमान होंगे। और फिर ये कि एक बहुत ही घुमसान की लड़ाई के बाद जो है, जो कि 3 से 4 दिन जारी रहेगी, फिर फैसला जो है वो मुसलमानों के हक में होना शुरू हो जाएगा और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके वापस लेना शुरू कर देंगे। सबसे पहले उन्हें सरजमीन हिजाज और उसके साथ का अरब का हिस्सा, फिर शाम का इलाका, और फिर जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो कुस्तुनतुनिया तक पहुंच जाएंगे। और जब वो वहां पहुंचेंगे तो एक झूठा ऐलान किया जाएगा हिजबुल शैतान की तरफ से, एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी ताकि मुसलमानों की फतूहात का ये जो सिलसिला है उसे किसी ना किसी तरह रोका जाए। तो जैसे ही कुस्तुनतुनिया जो है वो अल्लाह की जिक्र की ताकत से जो है वो फतह कर लिया जाएगा, तो ये आवाज़ आएगी कि दज्जाल का खुरूज हो चुका है। और चूंकि जब हदीस पढ़ते हैं और वो जो मुसलमान मोमिनीन होंगे, ऑफ कोर्स वो भी उस वक्त ये जानते हैं कि जो दज्जाल है उसका खुरूज है वो शाम में होगा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है वो खुरूज दज्जाल पे देखा था कि उसमें इस्फहान जो ईरान का सूबा है इस वक्त, उसका नाम भी मेंशन है। अभी भी किसी का माइक जो है वो अनम्यूटेड है। रेहाना, आपका माइक शायद अनम्यूट है, आप प्लीज इसको म्यूट कर दें। रेहाना, अपना माइक प्लीज म्यूट कर दें, आवाज आ रही है बार बार जी। थैंक यू। अच्छा, अब उसमें ये था कि इस्फहान का भी नाम आता है और इस्फहान के करीब ही जो है वो एक और सूबा है, उसका भी नाम आता है। तो ये सॉरी, हाँ, खुरासान का नाम आता है और खुरासान के पास ही इस्फहान है। तो जो अगर हम इसे ओवरऑल कहें तो इसमें हम ये कह सकते हैं सेफली कि मशरिक की तरफ से जो है वो उसका खुरूज होगा। ताहम ये कि वो उसमें हमारे पास जो आप कह लें कि जो एग्जैक्ट जगह है या जो एग्जैक्ट मुकाम है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे पास अहादीस में जो है वो ये डिफरेंस आया था, जिसको मैंने आपको बताया था कि स्कॉलर्स इस तरह से तत्बीक करते हैं। यानी तत्बीक का क्या क्या मतलब कि रिकंसाइल करना दो ऐसी अहादीस के दरमियान जो दोनों ही सही हों, और लेकिन उनका जो आप कह लें कि मतन है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से टकराता है, तो उनके दरमियान फिर रिकंसिलिएशन मुहद्दिसीन करते हैं। तो वो तत्बीक उन्होंने इस तरह की कि गालिबन निकलेगा तो वो अस्फहान से ही या खुरासान से ही, तो वो अपने 70,000 जो भी यहूदी होंगे उस वक्त के
वो उनके साथ वो निकलेगा। लेकिन ये कि जो अपनी आप कह रहे हैं कि अपने इन्फ्लुएंशियल होने का दावा जो है वो गालिबन शाम में आके करेगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। बहरहाल जब मुसलमान उस वक्त जो इमाम होंगे मुसलमानों के, वो अपने उस वक्त के बेहतरीन 10 घुड़सवारों को भेजेंगे कि वो जाकर इस खबर की तस्दीक करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी हदीस बयान फरमा रहे थे, जो हमने पढ़ी भी है, कि उनके मैं नाम तक जानता हूँ और उनके वालिदैन के नाम तक जानता हूँ, और उनकी गालिबन सवारी का जो रंग है उसके बारे में भी बात थी उसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो 10 शाहसवार जो है वो दुनिया के उस वक्त बेहतरीन शाहसवार होंगे जिन्हें भेजा जाएगा इस खबर की तस्दीक के लिए। तो पता चलेगा कि खबर वैसे तो झूठी थी, लेकिन ये कि जब तक वो वहां पहुंचेंगे तो हकीकतन दज्जाल का खुरूज हो चुका होगा। तो शाम ही है वो इलाका जहाँ से जो है ये दज्जाल की सारी कार्रवाई फिर आगे स्टार्ट होगी। और फिर हमने देखा कि उसके बाद से दज्जाल जो है वो पहले जो है वो मसीहा होने का ऐलान करेगा, और फिर जो है वो उसके बाद जो है वो बिलाखिर खुदाई का दावा करेगा। तो वो जो भी एक उसके पास अपना पैकेज है दज्जल का, वो पैकेज लेके निकलेगा और वो मुल्को ट्रैवल करेगा। अच्छा, अब जो है वो अपना वर्ल्ड टूर, उसकी मुद्दत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन बताई कि अपना वर्ल्ड टूर वो 40 डेज में कंप्लीट करेगा। लेकिन ये कि वक्त के साथ भी बहरहाल कुछ ऐसा दजल किया होगा कि एक दिन, जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर होगा, और जो दूसरा दिन होगा वो 1 महीने के बराबर होगा, और जो तीसरा दिन है वो 1 हफ्ते के। और उसके बाद जो दिन है वो अपनी अपनी जो हमारे 24 आवर्स के आप कह रहे कि ड्यूरेशन का दिन है उसी तरह होंगे। तो ये फिर 1 साल और तकरीबन जो है वो पौने 2 महीने का कुछ वक्त बनता है। अच्छा, अब उस वर्ल्ड टूर के दौरान जो है वो अपनी आप कह लें कि दजल की हशर सामानियों के साथ जो है वो जलवा फरोज होगा, और वो अपने पीक पर उनको एग्जिबिट करेगा। ठीक है, अब इस एग्जीबिशन में जो है वो हमने कुछ डिटेल पढ़ी थी कि उसके पास जो है वो ये देखा था कि उसके पास जो है वो या तो हमें ये हदीस में हमने देखा था कि आग या पानी होगा, या मैं आपके लिए बल्कि ये कर देती हूँ आपके लिए स्क्रीन पर। यानी कि वो बात एक ही है लेकिन अल्फाज थोड़े थोड़े फर्क हैं। एक हदीस में ये है कि आग या पानी होगा, एक हदीस में है कि आग और पानी का दरिया होगा, और एक में ये है कि जन्नत और दोजख होगी। तो ये मुख्तलिफ तुर्क से जो आई हैं, इनमें जो है वो आप देख लें कि थोड़ा थोड़ा सा अल्फाज का फर्क है। लेकिन ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आपकी जुबान मुबारक से जो हक जारी हुआ, तो आपने उसी में ही ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है वो दजल होगा, ये धोखा होगा, और तुम उसके धोखे में ना आना। और ये कि जिसको भी जो भी उस वक्त कहत का प्यास का मारा हो, तो उसे चाहिए कि वो बल्कि दज्जाल की बात ना माने, क्योंकि वो उठाकर आग में फेंकेगा, और वो आग असल में ठंडा शीरीं और मीठा पानी, पाकीज़ा पानी होगा। तो ये कि इस तरह उस बंदे की, तो आप ये समझे कि दुनिया और आखिरत दोनों ही जो है वो कामयाब हो गई उस वक्त पे। अच्छा, फिर ये कि हम यही शोबदाबाजियां देख रहे थे, जो पढ़ रहे थे डिटेल में कि जो वो दिखाएगा। तो ये हमने जो है वो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक जो है वो इसको किया था कि फिर वो ज़मीन के खजानों को हुक्म देगा, और वो शहद की मक्खियों की तरह जो है ना वो उसके पीछे लग जाएंगी। अच्छा, फिर यानी इसका ये क्या मतलब है कि जो तमाम खजाने हैं ना दुनिया के, वो उसके कब्जे में होंगे। ऑलरेडी बात हो रही है, बार बार आप इसको जहन में रखिए बैकग्राउंड को, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह से दुनिया अपने मोस्ट मोस्ट रिसोर्सिस से हाथ धो बैठेगी। ठीक है, जो इस वक्त में हमें सुपर पावर्स नजर आ रही हैं, जो कुछ भी इनके पास वॉरफेयर है, जो कुछ भी जो है वो इस वसाइल हैं इकट्ठे किए हुए हैं, वो भी आखिर इनके हाथों से भी चले जाएंगे। तो अब उस वक्त सिर्फ दज्जाल और दज्जाल के वो जो फॉलोअर्स, जो उसके पैरोकार होंगे, अब वो उसमें इस्फहानी यहूदी तो होंगे ही होंगे, और कुछ और भी होंगे। यानी ये है एक्चुअली वो एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस्फहानी यहूदी, अगर आप अभी भी जाकर सर्च करें, तो इवन एट द मोमेंट दे आर प्लेइंग वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये, जैसे मैंने आपको इसमें आगा खान करीम की एग्जांपल बताई थी, और ये भी बताया था कि ये लोग अपनी तादाद के हवाले से आटे में नमक के बराबर हैं, लेकिन ये अपनी इन्फ्लुएंस के हवाले से जो है वो वही बात है कि पूरी पूरी मुल्कों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो और यही लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, ये डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये है कि ये सारी की सारी जो अब जो भी उस वक्त, अब आप समझे कि रिसोर्सेज बच गए होंगे, जो भी टेक्निक्स बच गई होंगी, वो सारी दज्जाल और दज्जाल के फॉलोअर्स के पास होंगी। तो इसी तरह जो है वो इन सब को जो है वो दुनिया के सामने ये प्रेजेंट करके कि मैं तुम लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आया हूँ, और ये जो है वो देखो मेरे पास तो मेरे पास ये भी इख्तियार है और ये भी इख्तियार है, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये कि हम ये देखेंगे कि जो मौजज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने वक्त में देकर भेजा गया था, वो उन मोजज़ात को मिमिक करेगा, यानी उन मोजज़ात की नकल करने की कोशिश करेगा। नकल करने की कोशिश कैसे करेगा? वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, साइंटिफिक इवॉल्वमेंट प्लस जादू।
अच्छा, फिर ये है कि अभी ये मैं जब ये लेक्चर तैयार कर रही थी और अभी आपके साथ शेयर भी करूंगी, तो मैं इसी नतीजे पर ज़्यादा पहुंची कि बेसिकली ज़्यादा काम वो जादू से ही लेगा। क्योंकि साइंटिफिक एवोल्यूशन कितनी भी हो जाए ना, ये इसकी एक ना एक हद है, एक लिमिटेशन है। इंसान ने इस कॉन्सेप्ट को तो पा लिया है कि अगर मैं टाइम ट्रेवल कर सकता तो मैं अपना माजी भी बदल सकता था, अगर मैं टाइम ट्रेवल कर सकूं तो मैं अपना मुस्तकबिल भी जाकर चेंज कर लूं। लेकिन क्या इंसान ऐसा करने में कामयाब हुआ है, या क्या इंसान वाकई ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा? तो असल में इंसान के इस रूहानी वजूद को चूंकि अल्लाह ताला ने मादे के जिस्म में कैद करके भेजा है ना, तो इसलिए इंसान कितनी ही साइंसी तरक्की क्यों ना कर जाए, वो अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि अभी भी साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम टाइम ट्रेवल करना चाहें तो ये जो हमारा मादी जिस्म है ना, इसको जो है वो बिल्कुल एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, इसको पूरा का पूरा लाइट बनना पड़ेगा, फिर ये मुमकिन हो सकेगा कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकें। फिर ही मुमकिन हो सकेगा कि हम जो है वो शायद टाइम को कुछ कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये अभी फिलहाल तो ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आता। और ये कि अगर ऐसा होगा भी तो इंसान जो है वो जब अपने, फॉर एग्जांपल हम ले भी लेते हैं, तो वो मादे के जिस्म से अगर लाइट में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है कि उसका मादी वजूद तो खत्म हो गया ना। तो वो कोई प्रोसीजर के ऐसा कोई और टेक्नोलॉजी बनाएगा जिससे वो वापस अपने मादी जिस्म में आ सके? ये तो दैट सिंपली साउंड्स लाइक अ मौत। मौत में ऐसे ही होता है ना, रूह हमारे जिस्म से अलहदा हो जाती है, वो नूरानी वजूद हमारा जो है वो तो फिर ट्रेवल करता ही है, रूह लेकर जाई जाएगी ना आसमानों पर। तो वो और बात है कि जो बुरी रूह है उसे पहले ही आसमान से एंट्री अलाउ नहीं होगी, और जो अच्छी रूह होगी वो पूरे सातों आसमान का सफर करते हुए अल्लाह के अर्श के मुकाम तक फिर लाई जाएगी। तो ये जो बातें हैं ना, ये इन पर समहाउ इंसान जो है वो उसकी एक लिमिटेशन है, वो नहीं पहुंच पाएगा। और यही बात जो है वो दज्जाल के जो हवारी अभी भी दुनिया में काम कर रहे हैं वो जानते हैं। साइंस से आप एक हद तक तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन साइंस से जो है वो आप, जाहिर सी बात है, खुदा नहीं बन सकते। और खुदा तो आप जादू से भी नहीं बन सकते, ये मतलब नहीं है कि जादू से कोई खुदा बन जाएगी, लेकिन जादू फिर ऐसा ऐसी चीज है जो एक्चुअली शयातीन अवामिल को इन्वॉल्व करता है। और शयातीन जो कि जिन्नात हैं, तो जिन्नात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने थोड़ी सी ये पावर्स ऐसी दी होती हैं जो इंसानों के पास नहीं होती, यानी वो मुख्तलिफ किस्म के रूप धार सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा कि वो जो है वो हमें जो है वो चीज़ों को यानी चीज़ें को उस तरह से वो हमारी आंखों के सामने जाहिर करने में कामयाब हो जाते हैं जैसे कि वो नहीं होती। तो यहाँ तक जो जितना जितनी ये मेरी अपनी कॉम्प्रिहेंशन है, बाकी से आप सब इख्तलाफ कर सकते हैं, कि मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि इवन साइंटिफिक तरक्की से भी ज़्यादा ये जादू का मामला होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो फिर आगे चलते हैं कि अब जो वो अपनी जो भी वो अपनी शोबदाबाजियां दिखा रहा है, तो उसमें जो है वो अब एक नौजवान जो है उसको बुलाएगा और उसे तलवार मारकर दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। ठीक है, जैसे निशाना बनाया जाने वाला हदफ होता है कि वो यकदम टुकड़े हो गया हो। और फिर वो उसे बुलाएगा तो वो दमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। यानी ये ऐसे ही कि मुर्दे को जिंदा करना। तो इन्हीं क्वालिटीज और इन्हीं शोबदाबाजियों की वजह से जो है वो ये क्लेम करेगा कि मैं जो हूँ मैं तो मसीहा हूँ। ठीक है, अगर तुम मर जाओ तो मैं तो तुम्हें अगली जिंदगी भी दे सकता हूँ। अच्छा, अब ये और बात है कि इस वक्त भी, यानी जब ये बात मैं और आप कर रहे हैं अभी बैठे हुए 2023 में भी, तो साइंस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि हम किस तरह इंसान को जो है वो एक अबदी ज़िंदगी, एक्चुअली साइंस नहीं, आपको यही कहना चाहिए कि जो शैतान के पैरोकार हैं, जो सैटनिस्ट मजहब को फॉलो करते हैं, वो अभी भी बहुत बहुत भरपूर कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है वो हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो अबदी बना सकते हैं। जी। और ये एक्चुअली वही धोखा है जो शैतान शुरू से देता आया है हमारे बाप को भी और इब्ने आदम को भी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी यही कहकर भड़काया उसने कि इस फल का, इस दरख्त का फल खाने से आपको हमेशा की जिंदगी नसीब होगी। और आज जो इंसान दज्जालियत का शिकार होता है वो उसे क्या, जैसे हम ये बातें खैर पहले करके आ चुके हैं, लेकिन चले फॉर द सेक ऑफ रिवीजन के, और इसको लिंक करने के लिए भी यहाँ पर, कि वो क्या धोखा देते हैं आज के इंसान को भी, कि तुम जो हो वो फलां ये मल्टीविटामिन खा लो, या तुम जो हो वो ये जो है फलां कोलेजन जो है वो चेहरे पे मल लो, या ये फलां कोलेजन के टीके लगवा लो, या यूं कर लो, ये झुर्रियों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, तो तुम 80 साल की उम्र में भी 40 जितने नजर आओगे। ठीक है, यानी वो इंसान की असल में इस जो नफ्सियात, जो इंसान की ये नफ्सियात है ना, कि मैं अबदी जिंदगी पालूं, उसको लेकर उसके साथ प्ले करता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इंसान को बहुत वाज़ेह ये मैसेज दे दिया है कि ये तुम्हारी जो ख्वाहिश है, ये तुम्हारी नफ्सियात में, क्योंकि ये अल्लाह ने रखी है ना हमारे अंदर, ये फितरी ख्वाहिश, ये ख्वाहिश जो है ये पूरी की जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे इस जिंदगी में ढूंढने की कोशिश करोगे या इस जिंदगी में इसके पीछे चलोगे, तो फिर बिलाखिर तुम दजल
और दज्जाल और शैतान के हत्थे चढ़ जाओगे और उसी के पैरोकार बनोगे। इसलिए ये बात याद रखो कि इस दुनिया से जो है वो हर किसी ने चले जाना है। आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी साइंस की तरक्की की पीक पर पहुंच जाए, चाहे आप आज ही अगले 5,000 सालों में आने वाली साइंस की तरक्की पे आज भी पहुंच जाए ना, तो भी इंसान इस काबिल नहीं हो सकता कि वो अपनी ज़िंदगी हासिल करे। लेकिन ये कि जी मौत के बाद मैं ज़िंदा कर सकता हूँ या मैं आपको जो है वो हमेशा की ज़िंदगी दे सकता हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे अब वो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके साथ जो भी इलेक्ट्रोड्स लगा के आपकी मेमोरी को जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं मेमूना इस दुनिया से चली जाती हूँ, तो बिल्कुल ही मेरे जैसा दिमाग जो है वो एक किसी दूसरे इंसान का नहीं हो सकता। लेकिन अब वो ये दावा करते हैं कि हम आपके दिमाग के साथ एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगाएंगे जिससे वो इलेक्ट्रोड जो है वो आपकी मेमोरी को सेव करता जाएगा। प्लस ना सिर्फ ये कि वो सेव करेगा, बल्कि इसके अलावा वो आपकी मुख्तलिफ आदातों इतवार को भी नोटिस करेगा और वो देखेगा कि मुख्तलिफ सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करती हैं। अब जब दुनिया से चला गया एक ऐसा इंसान, तो बॉडी ऊपर बना ली हमने आर्टिफिशियल और अंदर उसके लगा दिया वो इलेक्ट्रोड, और हमने दुनिया को कहा कि ये तो मेमूना वही है जो वो पहले थी। ठीक है, तो अब जो मेमूना के दोस्त होंगे वो उससे बातचीत करेंगे तो उनको वैसा ही ऑलमोस्ट मतलब मोर और लेस वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे कि मेमूना से मिलता, क्योंकि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसके सारे बिहेवियर स्टडी कर लिए थे और उन्हीं को वो जो है रेप्लिकेट कर रही है। ठीक है, इसीलिए जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में आज जो है वो साइंसदान अब एक इस खौफ का इजहार कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वक्त आएगा कि इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो बहरहाल फिर ये बातें वो हैं जो आप मज़ीद डिटेल में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं। एनीवेज वो ये इस तरह ही के जो है ना वो शोबदाबाजियां दिखा रहा होगा। तो बेसिकली जो है वो मौजूद यानी कि अपनी तरफ से जो है वो मौजज़ात दिखा रहा है, जैसे कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देकर भेजा या जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बाकी अंबिया को देकर भेजा। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि ये अल्लाह के वजूद की नफ़ी है। यानी मौजज़ा जब आता है ना अंबिया के थ्रू, तो वो अल्लाह के वजूद की दलील के तौर पे आता है। लेकिन जब कोई इंसान जो है वो जादू के बलबूते पे वही चीज़ बिल्कुल उसी तरह करके दिखाए जैसे कि वो मौजज़े में हो रही हो, और फिर वो ये दावा करे कि ये मैंने अपने बलबूते पे किया है, तो दिस इज़ द डिफरेंस कि हम कैसे जो है वो मौजज़े और जादू में डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो है वो उसके अंदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अच्छा, इसको मज़ीद जो है वो पहले मैं आपको एक हदीस आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद जो है ना वो देखते हैं कि कैसे हम जादू और मौज़े में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अस्मा बिनते यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हैं। नहीं, अच्छा सॉरी, ये दूसरी अस्मा है, ये वो नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने जो है वो ये बयान कर रही हैं और ये मुस्नद अहमद की हदीस है और ये हसन कैटेगरी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया, तो फरमाया उससे पहले 3 किस्म के कहत होंगे। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन में मैं खुद भी पहले जैसे यही सुनते हैं स्कॉलर से कि 3 साल ऐसे गुजरेंगे कि 1 साल में ऐसा कहत होगा कि जिसमें आसमान अपनी तिहाई बारिश रोक लेगा और ज़मीन जो है वो अपनी 1 तिहाई पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल ऐसा होगा जिसमें आसमान अपनी 2 तिहाई बारिश रोकेगा और ज़मीन अपनी 2 तिहाई वेजिटेशन रोक लेगी। और तीसरे में जो है वो आसमान अपनी सारी बारिश रोकेगा और ज़मीन अपनी तमाम नबातात रोक लेगी। लेकिन इस तुर्क में हम देखते हैं कि इसमें साल नहीं कहा गया। ये नहीं कहा गया कि उसके आने से 3 साल पहले ऐसा होगा। ये कहा गया कि उसके आने से पहले 3 किस्म के कहत होंगे। तो अल्लाह आलम उनके दरमियान कितनी ड्यूरेशन है, हो सकता है पहला कहत आए तो उसके 10-20 साल बाद दूसरा कहत आए, या हो सकता है उसके आने के अगले साल ही आ जाए, हो सकता है आने के 6 महीनों के बाद आ जाए। तो इनके दरमियान की कोई ड्यूरेशन ऐसी स्पेसिफाइड नहीं है। ताहम ये है कि ड्रॉट के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, कहत या ड्रॉट के बारे में जो है ये आप अभी भी जाकर देख सकते हैं कि ये बिल गेट्स बहुत ज़्यादा वार्न कर रहा है दुनिया को इस वक्त कि जी दुनिया जो है वो एक बहुत बदतरीन कहत की जद में आने वाली है। ठीक है, तो ये उनको तो जाहिर सी बात है कोई अल्लाह की प्रोफेसीज नहीं ना नाजिल हुई, तो वो क्यों इस तरह के क्लेम करते हैं एक्चुअली, क्योंकि दे आर प्लानिंग देमसेल्व्स, दे आर द प्लानर देमसेल्व्स। तो वो प्लान कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, तो वो जब जैसे जैसे प्लान करते हैं तो वो साथ साथ हमें बताते जाते हैं। वो और बात है कि हम उनको कॉन्स्पिरेसी थियरीज और हम उनको जो है वो यही बस हाँ ये इस तरह की बातें हैं, ये तो ऐसी बातें हैं, ये तो कहानियां हैं, ये तो अलफ लैलवी दास्तानें हैं, छोड़ो। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, अगर आपको भी शौक हो तो उसका सर्वर जाकर जो है वो देखिए और फिर उस सर्वर को डी कोड भी किया जाता है, तो वो भी सुनिए डॉक्यूमेंट्रीज, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली व्हाट दे हैव इन स्टोर फॉर ह्यूमन बीइंग्स इन नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। तो ये है कि बहुत ही एक शिद्दत का सख्ती का वक्त होगा दुनिया में।
और फिर ये कि जब तीसरा कहत कंप्लीट होगा, यानी तीसरा कहत जारी होगा, तो फिर जो है वो ये दज्जाल जो है वो उस वक्त अब दुनिया में होगा। और फिर ये वही वक्त है जब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी अलहदा से हो रही है। अच्छा, चौपाओं में से कोई खूर वाला बचेगा ना कोई कचली वाला, सब हलाक हो जाएंगे। उसका सबसे शदीद फितना ये होगा कि वो आराबी के पास आएगा तो कहेगा, मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारे ऊंट को जिंदा कर दूं तो क्या तुझे यकीन नहीं आएगा कि मैं तुम्हारा रब हूं? और वो कहेगा क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा रुकें और ये गौर करें कि क्या उस वक्त इंसान जो हैं वो इतने ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे किसी को भी अपना खुदा मानने में। ठीक है, हम ये कहते हैं कि कोई आता है, हम मुश्किल में भी हैं, वो हमारा कितनी ही वो हमारी हेल्प करे या वो हमें कोई अंधेरों से निकाले या कुछ भी हो, हम उसे एकदम रब तो नहीं मान लेंगे। तो आखिर वहां तक ये एक हजरत इंसान पहुंचेगा कैसे कि वो जो एक आंखों के सामने उसको इंसान नजर आता है उसको वो कहेगा कि हाँ मैं तुम्हें अपना रब मान लूंगा। तो ये वो लोग जो कहेंगे ना कि हाँ क्यों नहीं, ये वो होंगे जो ऑलरेडी सेकुलरिज्म और एथिज्म के जो है वो आप ये कहें कि परवरदा और उनके फैंस होंगे। यही तो जब भी तो हमने अभी पीछे जो हम पढ़कर आ रहे हैं इतनी डिटेल में सेकुलरिज्म हमने पढ़ा कि कैसे यूरोप की 1000 साल जो है वो डार्क एजेस ऑफ यूरोप जो थे उन्होंने सेकुलरिज्म का बीज बोया। और वही सेकुलरिज्म जो है वो बाद में यूरोपियन रिनाइसेंस के बाद जो है उसने एथिज्म के दरवाजे खोले। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अब किसी फितने से कोई खित्ता या कोई इलाका भी पाक नहीं है। आप ये तो कह सकते हैं कि कहीं पर शिद्दत कम है, कहीं पर शिद्दत ज़्यादा है, कहीं पर जो है वो परसेंटेज कम है, कहीं पर परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन हर जगह ये हो रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एथिज़म जो है वो इस पाकिस्तान एथिस्ट एसोसिएशन के नाम से जो है वो अगर आप जाएं फेसबुक पर तो ये एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। और ये पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन है। और वहाँ आप उनका ज़रा जाकर काउंट देखिए, 5 लाख बंदा उनके साथ रजिस्टर, अब तो खैर ज़्यादा हो गया होगा, ये तो मैं आपको कोई 6-8 महीने पहले की बात बता रही हूँ। तो ये जो एथिज्म का सैलाब है ना, ये वो सबसे पहली चीज़ है जिस पर हमें वर्कआउट करना होगा। अगर समहाउ हम अपनी औलाद और उनको इस तरह ट्रेन कर दें कि वो आगे अपनी नस्लों में रब का तसव्वुर जो है वो प्रोपेगेट कर जाएं, तो फिर इतना आसान नहीं है कि किसी को आप ये कहो कि ये ऊंट जिंदा हो जाए तो वो आप उसको रब मान लोगे। ये क्योंकि जो एथिज्म यानी उस वक्त के इंसान के जहन में से रब का और कोई तसव्वुर ही नहीं होगा। यही मकसद था, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि इनका जो जायनिस्ट है जो इनका प्लान आपके साथ शेयर किया था जिसका सबसे पहला पॉइंट था कि एक सेकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्याम। तो एक सेकुलर गवर्नमेंट क्यों? ताकि लोगों के जहनों में किसी भी किस्म के रब का तसव्वुर इरेडिकेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जब एक तसव्वुर नहीं होगा, एक स्लेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, तो अब क्या होगा कि उसके ऊपर कुछ नया लिखना आसान होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे ईमान सलामत हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम जो है वो अल्लाह कभी हम पर ऐसी ईमान की आजमाइश भी ना डाले। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम जो है वो बिल्कुल अल्लाह ताला जो है वो हमें इस ईमान में साबित कदमी दें कि हम उसके अलावा किसी को रब ना माने। चाहे अभी हमारे सामने आकर कोई कुछ भी दिखाता हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम अपने ईमान पर को क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये कम से कम ये नहीं कहेंगे कि ये रब है। हाँ, ये कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान है या इसके पास कोई बड़ी पावर्स है या ये कोई जादूगर है या जो भी। लेकिन ये कि जब जहनों से रब का तसव्वुर खत्म हो जाता है ना, और फिर क्या बात है कि जब रब का तसव्वुर जो था वो एक माफोकुल फितरत फिनोमिनास के साथ था ना, जैसे कहा गया पहले कि इवन फिरौन के जमाने में भी जब उसने अपने रब होने का दावा किया था तो उसने ये दावा किया था कि ये जो मिस्र की हुकूमत का इंतजाम इंसराम है ना, जो तुम सब इंसान इधर आते हो मेरी हुकूमत में, मेरे अंडर आते हो, मैं तुम्हारा रब हूँ। उसने ये दावा नहीं किया था कि मैंने ज़मीन और आसमान बनाए हैं या मैं बारिशें बरसाने पे भी कुदरत रखता हूँ या ये कि सूरज जो है वो मेरी मर्जी से जो है वो तुलू और गुरूब होगा। ऐसा नहीं था। तो ये बात क्यों? क्योंकि ये हिजबुल शैतान का प्लान ही ये है कि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जादू को इस पीक पर ले जाएं कि ये वाले जो मफौकुल फितरत फिनोमिना है ये आपके हाथ में आ जाए, प्लस साइड बाय साइड लोगों के जहनों से जो है वो रब का तसव्वुर इरेडिकेट करते जाएं। जिसमें सबसे पहले लेवल पर क्या हुआ कि मजहब को ही जो है वो, क्योंकि वो ईसाइयत के नाम पर डार्क एजेस गुजरे थे यूरोप में, ईसाइयत से नफरत, तो ईसाइयत से नफरत हुई तो सारी मजाहिब से नफरत हो गई। ठीक है, क्योंकि अब रब होगा तो उसकी कुछ बंदिशें होंगी, वो कोई शरिया होगी, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम खुद ही काफ़ी हैं। हमें किसी किस्म के रब्बानी जो है ना वो कोड ऑफ कंडक्ट्स नहीं चाहिए। हम खुद डिसाइड करेंगे हमारे लिए क्या सही है क्या बुरा है। आखिर को हम इतना कुछ और
इजाद कर चुके हैं, हम इतना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया में इस वक्त, तो फिर जो है वो हम क्यों नहीं रब हो सकते? ठीक है, तो ये एक ऐसा नौजवान या एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग से रब का तस्वुर ऑलरेडी इरेडिकेट हो चुका होगा और वो एथिज्म की तरफ होगा, तो उसको जैसे ही कोई इस तरह की एंटिटी मिलेगी जो उसको लगेगा कि हाँ बड़े कोई मफकुल फितरत काम वो मुझे करके दिखा सकता है, तो वो उसी को अपना रब मान लेगा। तो वो कहेगा क्यों नहीं, तो शैतान उसके लिए उसके ऊंट की सूरत इख्तियार कर लेगा और उसके थन बेहतरीन हो जाएंगे और उसकी कोहान बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से जो है वो एक्चुअली जब ये वाली हदीस में देख रही थी, तो यहाँ से फिर मुझे ये जो है वो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि बेसिकली ज़्यादा काम वो जादू के ज़रिए ही ले रहा होगा। और ये वही बात है कि ये वाकई जो जादू मैंने आपको पहले भी बताया था कि 33 डिग्री फ्रीमेसनरी जो है, जो कबाला जादू वो प्रैक्टिस करते हैं, वो उसके ज़रिए आज भी शैतान इब्लीस के साथ भी, इब्लीस के चेलों के साथ भी और इवन दज्जाल के साथ भी कहा जाता है कि वो कॉट में होते हैं। फिर वो क्या करेंगे मजीद, वो दज्जाल दूसरे आदमी के पास आएगा जिसका भाई और वालिद वफात पा चुके होंगे। तो वो कहेगा मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद और तुम्हारे भाई को जिंदा कर दूं, तो क्या तुझे यकीन नहीं होगा कि मैं तुम्हारा रब हूं? तो वो कहेगा क्यों नहीं। तो शैतान उसके लिए उसके वालिद और उसके भाई की सूरत इख्तियार कर लेगा। यानी ये कि एक रब का तस्वुर लोगों के जहनों में सिर्फ शोबदाबाजी वाला रह जाएगा। क्या अल्लाह ताला सिर्फ इसी तरह अपनी रब्बानियत जाहिर करते हैं? इसका क्या मतलब, अगर हम कुरान पे गौर करें तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी ज़ात के जो है वो अपनी कुदरत की जो दलाइल देते हैं, क्या वो सिर्फ इन्हीं सूरतों में हैं? जाहिर सी बात है कि जब कुरान से दूर हो जाएंगे, कुरान के ऊपर गौर व फिक्र नहीं होगा, तो फिर कोई कुछ भी तमाशा करके दिखा दे उसको रब मानने पे तैयार हो जाएंगे। तो ये जो है वो जादू के ज़रिए जो है वो ये जो कबाला जादू या जो भी जादू की उस वक़्त पीक होगी, उसको प्रैक्टिस करके जो है वो जो भी शयातीन अवामिल होंगे, वो जो है वो उनकी सूरत इख्तियार कर लेंगे। अच्छा, फिर अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी ज़रूरत की खातिर तशरीफ़ ले गए, फिर वापस आए तो ज़ाहिर-सी बात है उस बयान का असर था और लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्र और गम की कैफ़ियत में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े की दहलीज़ पकड़कर फ़रमाया कि अस्मा क्या हाल है? मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, आपने दज्जाल के ज़िक्र से हमारे दिल निकाल कर रख दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अब थोड़ी ढारस भी उनकी बंधाई, अगर वो मेरी ज़िंदगी में निकल आया तो मैं उसका मुकाबला करूँगा, वरना मेरा रब हर मोमिन पर मेरा खलीफा है। और ये वही अल्फाज हैं जो हमने सही मुस्लिम की जो ये हम लंबी हदीस कर रहे हैं, जो तवील हदीस, इसमें भी हमने पढ़े हैं। फिर वो कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम अपना आटा गूंथती हैं और रोटी पकाकर अगर अभी फारिग भी नहीं होती कि फिर भूख लग जाती है, तो उस रोज़ मोमिनों की क्या हालत होगी? यानी इतना सख्त कहत होगा, ना कोई चौपाया जिंदा रहेगा, जंगें अलहदा होंगी और वसाइल सारे के सारे दज्जाल के पास। अब चाहे उसको कोई रब माने या ना माने, बहरहाल उस वक्त रोटी पानी उसी को मिलेगा जो उसको रब मानेगा। अब जो नहीं मानेगा उसके रोटी पानी का इंतजाम तो फौरन नहीं होने लगा, यही तो आजमाइश है। तो हम क्या करेंगे उस वक्त? तो फिर फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्बीह तकदीस, यानी मोमिनों की जो हालत होगी उसमें वो क्या करेंगे? तस्बीह तकदीस, जो आसमान वालों के लिए काफी होती है वो ही उनके लिए काफी होगी। और आसमान वाले कौन हैं? आसमान वाले हैं फरिश्ते। ठीक है, और फरिश्ते जो हैं वो क्या, उनमें क्या चीज होती है? वो नूर है ना, नूरानी। और हम जो है वो हम दो कंपोनेंट से मिले हुए हैं, मादी भी और हमारा नूरानी भी है। तो मादी जो है उसको तो गज़ा नहीं मिलनी उस वक्त, अगर अल्लाह पर ईमान रखा होगा तो उस वक्त तो बहुत सख्त इम्तिहान है। तो इसका क्या मतलब है कि रूहानी वजूद को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो मादी वजूद की ज़रूरियात का भी के इंतज़ाम के लिए भी काफ़ी हो जाएगा। तो ये बहरहाल जो है वो इसको फिर मज़ीद इंशाल्लाह जब हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है, तो उसमें जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से जो है वो बात हो रही थी कि फिर आखिर कैसे हम मौजज़े और जादू में करें तफरीक। एक तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो वो भी कहते हैं कि मैं मुर्दे को ज़िंदा कर सकता हूँ, मैं मादरज़ात कूड़ी को उसकी बिनाई वापस ला सकता हूँ। फिर एक तरफ जो है वो दज्जाल भी आता है तो वो भी यही कहता है कि मैं जो हूँ वो देखो तुम्हारे सामने मैं एक इंसान है, इसको मैं मारता हूँ और मैं इसको दोबारा ज़िंदा कर देता हूँ। तो कैसे जो है वो एक सच्चे मसीह में और एक झूठे मसीह के अंदर लोग डिफरेंशिएट करें? या कैसे जो है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाए और मक्के वालों ने कहा ये तो जादू है। तो अब जो आपके साथी हैं कैसे ये वो क्लेम करें कि नहीं ये जादू नहीं है, ये तो वाक़ई मौजज़ा है। अब आप देखें, क्योंकि ये जो जो मौजज़ा और जादू है वो तो बहुत क्लोज़ है ना उनकी बाउंड्रीज़। किसी मोमिन में बड़ी फ़रासत है तो वो तो चलो उसी वक़्त पहचान जाएगा। लेकिन बाकी लेमैन के लिए जो है वो कैसे उसके लिए अंदर डिफरेंशिएट करें? ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में हैं, अब जब उन्होंने रस्सियाँ फेंकी हैं तो सबको नज़र तो वो भी साँप ही बनी हुई आ रही हैं। वो एक अलहदा बात है कि चूँकि वो जादू है तो वो सचमुच में साँप नहीं बनी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, वो सचमुच में अजदहा बन गया।
और उसने उन सबको खा लिया। लेकिन बैठे हुए लोगों को तो वो रस्सियां भी सांप नजर आ रही थी और आपका असा भी अजदहा नजर आ रहा था। तो ये कैसे हम जो है वो उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करें? ये थोड़ा सा मैंने खुद से ही तदब्बर करने की कोशिश की कि ये इस बात का फैसला शायद इससे हो सकता है कि आखिर ये जो भी वो कमाल है, चाहे वो मौजा या जादू है, वो दिखाने वाली शख्सियत है कौन? क्योंकि जब अंबिया आते हैं ना मौजज़ात लेकर, तो अंबिया जो है ना वो हमेशा हम ये देखेंगे कि उनका बैकग्राउंड जो है वो एक बहुत आला नसब से होगा। वो सलीम फितरत, रास्त गो, आला इखलाक के हामिल और खूबसूरत अतवार और खूबसूरत शक्ल सूरत के हामिल होंगे। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला जब वाकई किसी को अपने बंदे के तौर पे, अपने नबी के तौर पे, अपने रसूल के तौर पर भेजते हैं और उनको कोई मौज़ा देते हैं, तो उनका जो ओवरऑल बाकी का सारा जो इखलाक और जो उनका ऑरा है ना, उसको देखकर ये फैसला किया जा सकता है। प्लस ये कि जो कोई मौज़ा दिखाते हैं, यानी जो अंबिया भी मौज़ा दिखाए, उन्होंने जो मौजज़ात दिखाए, उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि ये मेरी तरफ से है या मेरा कोई कमाल है। उन्होंने ये फरमाया, हमेशा हर नबी ने यही कहा कि ये तो मेरे रब का कमाल है, ये तो मेरे रब की रहमत है, ये तो मेरे रब की बरकत है, ये मेरे रब की कुदरत है। और अपनी तरफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत दी। इन कॉन्ट्रेरी जो जादूगर होते हैं ना, उनके हुलिये का मैं आपको कैसे बताऊं? जैसे आप अगर इंडो पाक की एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कभी ये सिफली इन करने वाले जो होते हैं, ये जो एशियाती जो ये अवामिल को अपने कब्जे में करके और ये लोगों के काम करते हैं काले जादू के जरिए, और ये इस तरह के जो मतलब चीजें प्रैक्टिस करते हैं, आप कभी उन्हीं का हुलिया देख लें। क्या आपको एंटर होते ही घिन नहीं आएगी उस प्लेस पे? अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी का कभी जाना भी हो, लेकिन मतलब कभी अगर आप देखें तो उन लोगों को जो है वो उनकी तो नियर अपीयरेंस ही इतनी जो है वो रिपल्सिव होती है कि आप ये जो एक जिस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी जिसकी फितरत में सलीमी है ना, वो वहां ठहर नहीं सकेगा। ठीक है, एक कराहियत उन लोगों के चेहरों पे ही होगी। और नस्ब की फिर हम क्या बात करें? और फिर ये कि ये जो जादू का इस्तेमाल करते हैं, ये कभी ये नहीं कहते कि हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम तो अल्लाह की कोई वहदानियत को कायम कर रहे हैं जादू से, या हम तो कोई अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए। वो अपनी तरफ लेकर जाएंगे इसे कि ये मैं हूं, ये मैंने ये किया है। तो यही जो है वो दज्जाल भी कहेगा। दज्जाल ये सब दिखाने के बाद वो क्या पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हालांकि वो ये नहीं कहता कि अगर मैं तुम्हारे उनको जिंदा कर दूं तो क्या तुम इस बात पर यकीन कर लोगे कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से ही भेजा हुआ हूं? तो वो ऐसे भी तो कह सकता था ना। तो जो एक झूठा इंसान होगा ना, वो खुद उसका क्रेडिट लेगा, प्लस ये कि उसकी जो जाहिर पेरेंट्स है वो काफी होगी बताने के लिए कि ये जो है ना वो एक झूठा इंसान है। फिर ये जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब यहूदी जो थे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम ये चेहरा तो किसी झूठे का नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बारे में जो भी र्यूमर्स फैलाई जाती थी कि जी आप काहिन है या जादूगर है माजल्ला, या ये कि आप तो खुद से घटते हैं माजल्ला माजल्ला सुम्मा माजल्ला, तो वो आपके तो चेहरे से ही, सिर्फ चेहरा मुबारक से भी आपने एक लफ्ज नहीं अदा फरमाया और वो जान गए कि ये तो चेहरा हो ही नहीं सकता किसी झूठे इंसान का। तो ये एक ओवरऑल पूरा एक पैकेज देखकर ये चीज डिसाइड होगी कि मौज़ा या जादू। ठीक है, तो ये जो है ये बात है। खैर अब तो हम हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का हिस्सा है कि अब तो नबी और कोई आना भी नहीं है। नबी नहीं आना तो मौजज़ा भी नहीं आना। अब एक फाइनल मार्का ही होना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जाल के साथ। तो ये बात है कि जो जादू करते हैं, जो जादू के जरिए शोबदाबाजी दिखाते हैं ना, एक तो उनके अपेयरेंस और फिर दूसरा ये कि वो उसका क्रेडिट खुद लेते हैं, अपनी तरफ एट्रीब्यूट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरे रब ने मुझे मौजा देकर भेजा, वो कहते हैं बल्कि वो खुद ही रब होने का दावा करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक था कि किस तरह से जो है वो एक जहन में आ सकता है कि कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट फिर किया जाए कि भाई ये सच्चा इंसान है या झूठा इंसान है। अच्छा, फिर शिद्दत दजल जो है वो कैसी होगी? ये अबू दाऊद की हदीस है, इमरान बिन हुसैन से रिवायत हो रही है। जो शख्स दज्जाल के मुतालिक सुने तो वो उससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी उसके पास आएगा जो खुद को मोमिन समझता होगा, लेकिन जिन शुबहात के साथ दज्जाल भेजा जाएगा वो उनकी वजह से उसकी तबाह करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक दफा जो ईमान से हाथ धो बैठा, अब उसके बाद वो कभी भी ईमान नहीं ला सकेगा। और ये सही सनद की हदीस है। यानी इतनी शिद्दत का दजल है, इतनी शिद्दत का दजल है कि जैसे मैं और आप बैठे बात कर रहे हैं ना, तो या हम ये अब जो भी सीरीज एक हम देख रहे हैं, तो हम ये समझें कि हाँ हमने तो बहुत जान लिया दज्जाल के मुतालिक, अब हमें तो बिल्कुल इसके सारे पैंतरे पता चल गए, और भाई ये तो बड़ा ऐसा और ऐसा। और अब हम जाएंगे इसके साथ जाकर, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि अच्छा मैं तो बड़ा एंड ऑफ टाइम्स पढ़ाती रही हूँ और मैंने तो बड़ी जनाब हदीस की किताबें भी खंगाली हैं, मुझे सारी निशानियां दज्जाल की पता है।
और मैंने कुरान से भी देखा हुआ है और ये और वो, तो चलो जी मैं अब जाती हूँ, मैं इसको काउंटर करती हूँ। और मैं जो हूँ ना वो जनाब मैं पूरी दुनिया पे ये वाजे करूंगी, ऐसे दलाइल दूंगी कि ये सबको पता लग जाएगा ये झूठा है। तो ये कहा गया है कि नहीं जाना, जो भी आदमी जो खुद को मोमिन समझ रहा है, जिसके अंदर ईमान है, वो उससे दूर चला जाए। ठीक है, बल्कि कुछ हदीस में क्या कहा है, जहां वो आए वहां से बिल्कुल उल्टी तरफ दूर 180 डिग्री के एंगल पे वहां से भाग जाए। कोई जरूरत नहीं है उसके साथ एनकाउंटर करने की, या उसको एनलाइटन करने की, या दुनिया को एनलाइटन करने की। सिर्फ अपना ईमान बचाएं उस वक्त, और जो अपने घर वाले हैं उनका ईमान बचाएं। तो ये क्योंकि वो जितना सख्त दजल होगा ना उसके साथ, फिर सख्त दजल होगा और तो जो हालात भी होंगे। ठीक है, एक तो सख्त बहुत दजल भी होगा, दूसरा हालात भी होंगे। देखिए इसको मैं इस तरह से आपके सामने रिलेट करती हूँ। हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए उखरवी जिंदगी में रखा है वही बेहतरीन है। पता है ना हम सबको। हम यही कहते हैं कि देखो इस दुनिया की चीजें ये कहाँ रह जानी है। फिर भी फिर भी हम सब के जो हम सब का जो सबकॉन्शियस है ना, उसमें हम बहरहाल वो इंसान जो इस दुनिया में फ्लरिश करता है ना, उसको बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं। ये एक ऐसा सच है जिसको शायद हम सोचते नहीं है, लेकिन ये सच है जो हम सब में, मुझ समेत हम सब में मौजूद है ये बात, कि वो इंसान जो दुनियावी तौर पर फ्लरिश कर रहा होता है ना, हम बिलाखिर ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है और इस पर अल्लाह का बहुत करम है। इसी वजह से जो है वो इसको इतनी ज्यादा जो है ना वो फैसिलिटीज ये दुनिया में इतना जो है ना ये फ्लरिश कर रहा है। ठीक है, ये एक लंबा अरसा ये चीजें देखने के बाद हमारे ईमान में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप सोचो उस वक्त जब कहत है और कोई वसाइल नहीं है कहीं पर भी, और दज्जाल जो लोग दज्जाल को की ट्रीटी को एक्सेप्ट करेंगे, उसके मुआहिदे को, उसकी शराइत को मान लेंगे, अब वो ममालिक कितने फ्लरिश कर रहे होंगे, या वो जगह जो है वो कितनी फ्लरिश कर रही होंगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो जगह जहां पर अब कहत है, या जिन्होंने उसको नहीं माना और वहां से सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, वहां पर रहने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि बेवकूफ लोग हैं हमारे इलाके के, भूख से मर रहे हैं, सब कुछ है, और ये जो है वो देखो भाई वो फलां भी तो मुल्क है ना, आखिर वो ऐसी कौन सी डिमांड कर रहा है कि जो है वो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो तरक्की के रस्तों पे चलना ही नहीं चाहते। लिहाजा ये है कि ये हम तो इनको छोड़कर हम तो जा रहे हैं, हम तो उन इलाकों में ही जा रहे हैं हिजरत करके। तो इस तरह ये इतना सख्त फितना होगा कि ये एक पूरी आप कहें कि एक माइंड प्रोग्रामिंग जो हो रही है ना पिछले 2-3 सदियों से, ये तो बेसिकली उसका फल काटने का वक्त हो जाएगा ना फिर उस वक्त। तो ये उस वक्त बैठकर अगर हम अपने आप को समझाएंगे या किसी को समझाएंगे, खास तौर पे अगर हम इसी दज्जालियत के माइंडसेट में को एक्सेप्ट करते हुए चल रहे हैं आगे, तो फिर जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर ईमान होगा तो जाकर जो है वो उसके साथ जो है वो हम एनकाउंटर करें, और हम जो है वो उसके सारी बातों का जवाब दें, और कैसे हम दुनिया को साबित करें उस वक्त कि ये जो दिखा रहा है ये जादू है, या ये जो दिखा रहा है इसके पीछे तो साइंस की ये टेक्निक है या ये टेक्निक है, और लोग कहेंगे हाँ जी वाह वाह बिल्कुल आपने बड़ा सही, तो बल्कि क्या होगा उल्टा, वो अपने ही ईमान से हाथ धो बैठेगा। तो इसलिए जो है वो ये वार्न कर दिया गया है कि इतनी शिद्दत है कि उसमें जो है ना वो आप उसको एनकाउंटर ना करें, और अपने ईमान को बचाएं और दूर चले जाएं। फिर ये भी जो है वो सही मुस्लिम की रिवायत है, उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि लोग दज्जाल से भागकर पहाड़ों पर जा पहुंचेंगे। तो उम्मे शरीक ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल उस वक्त अरब कहाँ होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कलील होंगे, बहुत कम होंगे मिकदार में। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस वक्त ये सहाबा कराम का दौर था, तो कुछ भी इस्लाम पर कोई हमला होता था तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उस वक्त अहले अरब जो है वो जहाद पड़ा निकल जाया करते। तो इसलिए वो जरा उन्होंने ये हैरानी से ये बात पूछी कि दज्जाल से लोग भाग जाएंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, आखिर ऐसी क्या बात है, अरब किधर होंगे। तो इसलिए जो है वो उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो दज्जाल के फितना इतना सख्त होगा कि पनाह लेने के लिए, यानी वो लोग जो ईमान कॉन्शियस होंगे, वो अपने दाएं बाएं हर तरफ देख रहे होंगे कि कैसे लोग जोक दर जोक दज्जाल के पीछे चल रहे हैं। और उस वक्त किसी भी अपने प्यारे को जो है वो आपके समझाने का टाइम नहीं है, ना वो समझेगा, क्योंकि हम वो चीज़ अभी कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं सकते ना, हम वो कर ही नहीं सकते वो चीज़ कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, फिर ये कि अगर आज भी दज्जाल निकल है तो शायद लोग उस पर उस तरह ईमान ना लाएं। ये बात जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है ना ग्रेजुअली, असल में ये उसका इफेक्ट है। अभी पूरी माइंड प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। इसलिए आज अगर दज्जाल अपनी शोबदाबाजियों के साथ आए तो बहुत से मुसलमान उसका इनकार कर देंगे। उस वक्त के हालात उस वक्त तक जाते जाते नस्लें ऐसी हो जाएंगी कि उनकी पूरी की पूरी माइंड प्रोग्रामिंग ही रिसेप्टिव हो जाएगी दज्जाल को।
इसलिए तो, लेकिन जो ईमान वाले लोग अपने ईमान के की तरफ से फिक्रमंद होंगे और देख रहे होंगे कि हमारे प्यारे भी उसके पीछे हैं और हमारे घर वाले भी पीछे हैं, वो फिर क्या करेंगे? वो जाहिर सी बात है कि ये सिविलाइजेशन जो डेवलप्ड सिविलाइजेशंस हैं वहां से भाग कर वो पहाड़ों में जाएंगे, कि ताकि हम कहीं ऐसी जगह हमें छुपने की मिल जाए जहां से जो है ना वो हम इसके फितने से बच जाएं। और फिर ये कि इसमें एक और जो पॉइंट था जो हमने पहले भी एक दफा डिस्कस किया था, कि सिविलाइजेशंस जो हैं दे आर वेरी इजियर टू कंट्रोल विद टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप देखते हैं कि चाइना में अगर आप देखें तो 5G कैमरास जो हैं जो फेशियल रिकग्निशन पे मतलब चलते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इतना मतलब उनका स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। ये मैं आपको बात बता रही हूँ, मेरी एक जानने वाली हैं यहीं पर मेलबर्न में, एंड शी वाज ऑफ टू चाइना लास्ट मंथ, हाँ इन द मंथ ऑफ जून। तो मेरी उनसे मुलाकात जब हुई तो वो बता रही थी, कहती इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है चाइना का अपनी आवाम पर, कि आप कहती है एक तो ये कि जो सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं ये वहाँ पर बैंड है, वो उनके अपने सोशल मीडियाज़ हैं, और उस पर उनको अलाउ नहीं है कि वो एक सर्टेन पॉलिसी के खिलाफ कोई बात लिख सके। जैसे ही कोई बात ऐसी होती है जो हुकूमती पॉलिसी से टकराती है, 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आकर उस बंदे को पकड़ लेती है। सबसे पहले तो उसका सिस्टम होता है जैम उसके मोबाइल का, और 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो बंदा उठा लिया जाता है। इतनी स्ट्रिक्ट जो है वो ये जो आप कहने के चूंकि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो इतना स्ट्रिक्ट जो है वो वहां पर जो है वो उन्होंने अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए, कि ये सिर्फ उस एक खास एंगल से जिंदगी में सोचो और उस सिर्फ उस एक खास एंगल से देखें जो हम जिनसे हम इन्हें दिखाना चाहते हैं। तो उनके दिमागों को भी कंट्रोल और हर चीज़ को कंट्रोल। तो सिविलाइजेशंस जो है ना, जैसे अब हम भी बड़े बड़े शहरों में जो रहते हैं, हम देखते नहीं है कि हर जो भी तरक्की, फॉर एग्जांपल अब तरक्की, टेक इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स तरक्की, ठीक है, वो तरक्की जो जिसका ये अंजाम जो हमें नजर आता है, सारी तरक्की जो है वो सबसे पहले जो है वो डेवलप्ड सिटीज़ में पहुंचती है, सारी फैसिलिटीज़ जहाँ पहुंचती हैं, कोई नई ईजादात होती हैं तो वो यहाँ पर पहुंचती हैं। तो ये जो है ना वो एक सिविलाइजेशन जहाँ पर अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप हुई होती है, वो दज्जाल का इस वक्त भी बहुत इफेक्टिव टूल है। यहाँ के लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान है। ठीक है, अब आप चाहें या ना चाहें, हम जिन शहरों में रहते हैं बड़े शहरों में, यहाँ पर 5G इंस्टॉल हो गया है, वो हम हमसे कंसेंट थोड़ा लेते हैं, उन्होंने 5G टॉवर इंस्टॉल कर दिए हैं। अब इस 5G को लेकर के वो आपकी हर मूवमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए बेशुमार जो है वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं खुद भी जाके यूट्यूब पे, कि कैसे कैसे और किस किस तरह आपकी कौन कौन सी चीज़ मॉनिटर हो रही है। तो एक ये बात भी कही जाती है कि ये अब इस वक्त जो वक्त है ना, दिस इज अ एज ऑफ डाटा फाइट। जितनी ज्यादा भी डाटा जिस कंपनी ने अपने आप कह रहे हैं कि कंट्रोल में ले लिया ना लोगों का, वो ही जो है वो समझे फतह पा गई। क्योंकि इन डाटास को यूज करके दे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी है, और इन्हीं डाटास को यूज करके आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंप्यूटर हैं या जो रोबोट्स हैं, वो इवन अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग ऑन एट द मोमेंट। और अभी मैं बल्कि ये देख रही थी कि उन्होंने कोई नैनो बॉट्स बनाए हैं, यानी नैनो रोबोट्स हैं, जो एक कैप्सूल के जरिए आप खाएंगे, और वो फिर वहां से जब आपका मतलब स्टमक है वहां से वो आपके दिमाग की तरफ ट्रेवल करेंगे, और वहां जाकर वो पूरी एक आप कहेंगे डिजिटल झिल्ली बना देंगे। अच्छा, वो तो वैसे इसका फायदा ही बता रहे हैं ना, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपका जो दिमाग है ना, वो यानी जो आप सोचेंगे ना, वो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए इंटरनेट के साथ। ठीक है, अब यानी ये कि मुझे मुंह से नहीं कहना, मुझे कुछ टाइप नहीं करना, कुछ ब्राउजर नहीं खोलना, मैंने ये जहन में सोचा है कि अच्छा मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खोलना चाहती हूँ, तो वो मेरी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खुल जाएगी। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो इसका बहरहाल वो तो फायदा बताते हैं ना, लेकिन एक्चुअली इसके जरिए वो आपकी थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। इसके जरिए जो है वो आपकी जो ये जो रीजनिंग का हिस्सा है ना ब्रेन की, उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये कहा है कि रीजनिंग वाला जो हिस्सा है ये इंसान का खासा है, और ये हमारे माथे की हड्डी के पीछे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन होता है ब्रेन का। जब भी तो कहा गया है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और कुफर किया, उनको क्या किया जाएगा? उनकी ये जो खताकार पेशानियां हैं, इन्हीं पेशानियों से घसीट कर उनको जहन्नुम में डाला जाएगा। तो खता पेशानियां क्यों खताकार हुई? क्योंकि ये जो रीजनिंग का पोर्शन था ना ब्रेन का, उन्होंने इसे नहीं यूज किया। तो दैट्स हाउ दे वांट टू कंट्रोल योर रीजनिंग पोर्शन ऑफ द ब्रेन, कि आपको सवाए दज्जाल की बातों के और कुछ समझ ना आए, आपको सवाए दज्जाल के और कुछ नजर ना आए, और आपको ये सारी चीजें ऐसी लगेंगी जैसे आज हमें लगती है कि हमारी भलाई के लिए आ रहा है, हमारे फायदे के लिए है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। इन्हीं जो है वो मस्ताने नारों में जो भी हमें घोल कर पिलाया जाता है, हम वो बड़े खुशी खुशी पी लेते हैं।
ठीक है, तो ये जो है वो ये बात हो गई बहरहाल इस हदीस के ज़िमन में कि जो है वो पहाड़ों पर, चूंकि आप अभी भी देखें अगर आप पहाड़ों पर चले जाते हैं ना तो या आप जैसे जंगलों के वस्त में चले जाते हैं तो अभी भी वहां पर जो है वो, चूंकि टॉवर्स वगैरह इतने वो आप कहें कि डेंसिटी के साथ नहीं लगाए जाते जैसे कि अर्बन एरिया में लगाए जाते हैं, तो वहां पर जो है ना वो इन इन चीज़ों का असर जो है वो बहुत मध्यम हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर आपकी टेक्नोलॉजी वहां नहीं पहुंच रही तो कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, तो हद ना हद जो भाग जाएंगे वो बेचारे वैसे ही अपनी जानों को वहां पर किस तरह हमने बचाना है या क्या करना है वो इसी उसमें ही चलो ठीक है, लेकिन ये कि बहरहाल इस असर से ये वाला जो असर है जो उनको कुफ्र की तरफ बुलाने वाला है, ये बहरहाल थोड़ा मध्यम हो जाएगा। अच्छा अब ये है कि सॉरी, दज्जाल के बारे में हमने उसका इतना शदीद दजल और हर चीज़ हमने उसकी देखी, तो जाहिर सी बात है कि अब हमारे दिलों में कुछ परेशानी आती है। यहाँ पर एक हौसला अफजा हदीस है सही मुस्लिम की कि जो है वो हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो कहते हैं कि वो खुद अपने बारे में ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के बारे में जितना मैंने पूछा उससे ज़्यादा किसी ने नहीं पूछा। यानी अब वो उनको ज़रा वो एक हो गई ना परेशानी या जो भी, अब उनको फिर वो क्यूरोसिटी भी हुई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे सवाल किए और खूब सीखने की उसके बारे में कोशिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे तुम्हें क्या बात इतना दिखा रही है, तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो यानी तुम क्यों इतना कंसर्न हो रहे हो कि कभी ये सवाल कभी वो सवाल, तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा का क्या मतलब है, ईमान वाले इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आगे से वो अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, लोग कहते हैं कि उसके हमरा खाने के ढेर और दरिया होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक वो इससे हकीर तर है कि ऐसी चीज़ों के ज़रिए से मुसलमानों को गुमराह कर सके। यानी ये कि अल्लाह ताला ने जो भी साजो सामान उसको गुमराह करने के लिए दिया है ना, अगर किसी के अंदर हकीकी ईमान है ना तो वो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, वो इनमें से किसी भी चीज़ से जो है वो गुमराह नहीं होगा। लेकिन ये कि ज़ाहिर सी बात है वो लोग जो ऑलरेडी दज्जालियत माइंडसेट पर थे और वो ऑलरेडी जो है वो इसी इन्हीं चीज़ों की जो है वो अब इन्हीं चीज़ों को ज़िंदगी का हासिल बनाकर बैठे हुए थे, तो वो तो फिर होंगे ही टेस्ट इसके ज़रिए से। ठीक है, लेकिन ये कि अब वही बात है कि बात सारी आकर कहाँ ख़त्म हो जाती है, ईमान पर। तो ये कि बहुत ज़्यादा वरी करने के बजाय जो है वो हमारा जो करने का काम होगा वो ये कि हम जो है वो ईमान पर अपने काम करें। अच्छा जी, अब जो है वो हम दोबारा जाते हैं अपनी ये जो लंबी हदीस में जहाँ पर मैंने पॉज़ लिया कि वो दमकते हुए चेहरे के साथ हँसता हुआ आएगा। अच्छा, अब वो इसी आलम में होगा कि जब अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम को महबूस फरमाएँगे। अच्छा, अब वो इसी आलम में होगा, यहाँ पे हमारा ये इसका जो दज्जाल का जो वर्ल्ड टूर है ना, वो कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम तज़किरा ना करें मक्का और मदीना का। ठीक है? तो ये जो वर्ल्ड टूर वो कर रहा होगा, तो वो फिर क्या करेगा? उसके बाद वो मक्का और मदीना की तरफ जाएगा। यहाँ पर जो है वो हम ये देखते हैं एक ख्वाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कि मुत्तफ़िकुन अलैह है, यानी कि सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में जो है ये जो है वो या रवायत जो है वो कोट हुई भी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में ये देख रहे हैं कि आज की रात मैंने अपने आप को काबे के पास देखा और मैंने वहां गंदमी रंग के एक आदमी को देखा और मैंने गंदमी रंग में उससे ज्यादा खूबसूरत शख्स कोई नहीं देखा। उसके सर के बाल कानों की लो तक थे, मैंने कानों की लो तक उससे ज्यादा खूबसूरत बाल नहीं देखे। उस शख्स ने उनमें कंघी भी की हुई थी और सर से पानी के कतरे गिर रहे थे। यानी एक तो ये कि वो कंघी तो की हुई थी लेकिन फिर भी पानी के कतरे गिर रहे थे। और वो दो आदमियों के कंधों का सहारा लिए बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम हैं। अच्छा, यहाँ से जो है वो हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि वो अपीयरेंस उनका वो हुलिया मुबारक भी जो है वो पता चल रहा है। और यहाँ एक बड़ी मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ। एक जो आप ये जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते हैं ना, जैसे क्रिश्चियनिटी के भी बहुत से सेक्ट्स हैं, तो क्रिश्चियंस के भी जो आपको पता है कुछ सेक्ट ऐसे हैं जो इस वक्त आप कह लें कि मेन स्ट्रीम या सेकुलर क्रिश्चियनिटी बन गई हुई है ना, उसके खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं कि इन जालिमों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई वाइट क्रिश्चियन बना दिया पकड़ के। तो वो बल्कि बाकायदा बड़ी तहरीक चलाते हैं और बड़ा लिखते हैं इनके खिलाफ कि ये जो है वो, एक तो इन्होंने क्या किया कि उनको ऐसा कर एक ऐसा इमेज बना दिया है कि जैसे जो है जी वो वाइट थे क्रिश्चियन, यानी जो जीसस क्राइस्ट थे वो कोई वाइट थे, हालांकि वो वाइट नहीं थे, वो गंदमी यानी जो नस्ल थी वो उससे ताल्लुक रखते थे। फिर ये कि उन्होंने इनका जो ये तारीख पैदाइश है 25 दिसंबर कर दी है, हालांकि बाइबल में भी जो है वो इस किस्म की रवायात हैं कि जब आपकी पैदाइश हुई है तो उस वक्त जो है ये
पता नहीं कौन सी फसल थी, और वो फसल का मौसम जो है वो ऑलमोस्ट कोई आप कहें कि अगस्त सितंबर का टाइम बनता है, या सितंबर अक्टूबर का। तो बहरहाल जो है वो ये यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हक है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वाकई आप जो है वो एक गंदमी जो आप कह लें कि नस्ल है, उससे आपका ताल्लुक है। अच्छा, फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैंने बहुत ही घुंघराले बालों वाले शख्स को देखा। उसकी दाईं आंख कानी थी, गोया उसकी आंख उभरे हुए अंगूर की तरह है। और ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये दज्जाल की डिस्क्रिप्शन है, और वो इब्ने कतन के साथ रहने वाले लोगों के जिन्हें मैंने देखा था ज़्यादा मुशाबे। और ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं पहले भी सही मुस्लिम की हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं आज किसी के साथ तशबीह दूं दज्जाल को, तो अब वो अब्दुल अज़्ज़ा बिन कतन जो है वो उसके साथ जो है वो मुशाबा है। तो वो भी दो आदमियों के कंधों पर हाथ रखकर बैतुल्ला का तवाफ कर रहा था, और मैंने दरियाफ्त किया ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये मसीह दज्जाल है। तो यहाँ से जो है ना वो एक थोड़ी सी एक इश्काल पैदा होती है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आता है, वो ये कि अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो फिर वो मक्के में कैसे दाखिल होगा? यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये देखा है कि वो मक्के का तवाफ कर रहा है, या वो काबे के पास आपने उसको देखा है, तो वो कैसे दाखिल होगा मक्के में? अच्छा, अब इसमें जो है वो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये है कि ये ख्वाब जो है वो सिमिली बताने के लिए है, ये वो मुशाबहत बताने के लिए है जो दज्जाल करेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जिस तरह से, यानी कि उनका जो, यानी ना सिर्फ ये कि वो उनके मौजज़ात में उनको कॉपी कर रहा है, बल्कि वो अपीयरेंस में भी उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वो काम भी उसी तरह की करने की कोशिश करेगा जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। अच्छा, या तो ये हो सकता है, या फिर जो है वो स्कॉलर्स इसको इस तरह से भी तत्बीक करते हैं कि जब तक उसने खुदाई का दावा नहीं किया होगा ना, तब तक उसको एंट्री मक्का में अलाउड होगी। ठीक है, यानी चूंकि हमने ये कहा था कि पहले वो मसीहा करेगा खुद को, जो है वो अपना अपना ऐलान एक मसीहा के तौर पे करेगा, फिर जो है वो अपनी अथॉरिटी को वो कहेगा कि अब मैं खुदा हूँ। तो ये हो सकता है कि जब तक वो अभी उसने रबूबियत का, खुदाई का दावा नहीं किया, तब तक जो है वो उसको मक्के में इजाज़त होगी दाखिल होने की, और वो वाकई तवाफ करेगा। यानी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्वाब जो है वो सच्चा होगा। अच्छा, फिर ये कि या तो हो सकता है कि उसको मक्के में अलाउड हो और मदीने में ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ एक हदीस मिलती है, हदीस तमीमेदारी। अब है तो वो सही मुस्लिम की हदीस, और उसी में है कि मक्का और मदीना दोनों में उसकी एंट्री बैंड होगी। और ये भी हो सकता है कि जब वो मक्के से जो है वो ये एक दफ़ा तवाफ करके निकल जाए, तो उसके बाद मक्के में भी उसकी एंट्री बैन हो जाए, और मदीने में तो बहरहाल उसकी एंट्री किसी सूरत नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये है कि ये इस तरह से जो है वो इसके बारे में जो है वो तीन इंटरप्रिटेशंस हैं। बहरहाल अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक बात हम जो है वो हमारे पास जो अहादीस से आती है, वो ये जो कि बहुत ऑथेंटिक बात है, वो ये कि मदीने में बहरहाल जो है वो हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा, और इसके इसमें जो एक बात अभी अहादीस के चैप्टर को देखते हुए नोटिस मैंने की कि सही बुखारी ने दज्जाल के बारे में कोई बहुत ज़्यादा हदीस नहीं कोट की हुई। सही बुखारी में दज्जाल के टॉपिक के अंदर कोई बहुत, जैसे दज्जाल की डिस्क्रिप्शन, उसका आना और ये सब, ये सारा जो चैप्टर मैंने आपको हदीस का करवाया, ये मेनली इट इज़ कमिंग थ्रू सही मुस्लिम। लेकिन एक बात जो मैंने बहुत स्ट्राइकिंगली वहां पे नोटिस की, वो ये थी कि मदीने में उसकी एंट्री की इतनी हदीस है, और मतलब उस बात के ऊपर जोर जो है वो बहुत ज्यादा था। तो यानी ये जो है वो बहरहाल एक अहले ईमान के लिए जो है वो एक अच्छी बात है। और ये अब सही बुखारी की हदीस में आपके सामने जो है वो ये शेयर करने लगी हूँ आपसे। तो ये जो है ना कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकता, इस पर सही बुखारी में बहुत एम्फेसिस किया गया है। ठीक है, तो हज़रत अनस बिन मालिक से जो ये रवायत आ रही है कि दज्जाल आएगा और मदीना तैयबा के एक किनारे पर ठहरेगा, उसके बाद मदीना 3 मरतबा भौचाल से दो चार होगा, इसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक निकलकर उसकी तरफ चला जाएगा। यानी कि दज्जाल जब आकर मदीने के बाहर ठहरेगा, तो अब ये वो वक्त होगा जब मदीना सॉर्ट आउट कर देगा अपने अंदर से मुनाफिकीन और काफिरीन को। ठीक है, यानी ये भी हो सकता है कि जब दज्जाल के आने से पहले जो है वो मदीना जो है वो एक पुरौनक और इस तरह का शहर हो, लेकिन दज्जाल के आने के बाद जो है वो क्या होगा कि जलजले आएंगे, और 3 जलजले आएंगे।
और उसके नतीजे में जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटेगा, लोगों की जॉब्स भी जाएंगी, लोगों की जानें भी जाएंगी। लेकिन ये एक टेस्ट अपॉन टेस्ट होगा, यानी एक तो दज्जाल आ गया। अच्छा, अब दज्जाल आने का क्या मतलब है कि जहां जहां दज्जाल को लोगों ने एक्सेप्ट किया वहां तो सिविलाइजेशन सारी बड़ी फ्लरिश कर रही है, बहुत तरक्की हो रही है। अब जो न्योम सिटी है वो तो जनाब वाह वाह है वहां पर, और मदीना जो है उसका क्या हाल हुआ हुआ है, वो तो जलजलों की जद में आके तबाह बर्बाद हो रहा है। अच्छा, और ये यहाँ पर अगर आप जो है वो एक हदीस को अगर रिकॉल कर सकें जो हमने पहले की थी, तो वो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मैच होती है। वो ये थी कि जो ये इसकी जो कुस्तुनतुनिया की फतह है ना, वो उस टाइम होगी जब यसरब की बर्बादी होगी। यानी इसका ये मतलब है कि दज्जाल के आने के टाइम पर मदीना जो है ना वो ऑलरेडी ही बेचारा जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाएगा वो शहर। ठीक है, और ये वही टाइम है जब दज्जाल आएगा। ये हदीस अगर मैं पीछे जाऊं, आई ट्राई, मैं आप लोगों को अगर ये रिवाइज करवा सकूं अभी भी, तो ये बहुत ज़बरदस्त रिलेट हो रही है हमारी इसके साथ अभी। ये आ गई हमारे पास। बड़ी जंग यानी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जब हो रही होगी, तो वो बड़ी जंग जो है वो कुस्तुनतुनिया की फतह और खरूज, सॉरी सॉरी, इससे ऊपर वाली देखिए, बैतुल मुकद्दस की आबादी यसरब की बर्बादी के वक्त होगी, और यसरब की खराबी बड़ी जंग के वक्त होगी। यानी जब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है ना, दज्जाल आने वाले, तो उसी वक्त जो मदीना शहर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। और बड़ी जंग जो है वो फतेह कुस्तुनतुनिया के वक्त होगी, यानी ये हम देख कर आ चुके हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही होगी तो फिर मुसलमान जो है वो दोबारा कुस्तुनतुनिया यानी जो इस्तंबुल है इस वक्त का, वो उसको फतह करेंगे। और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल के निकलने के वक्त होगी, और उसी वक्त ये भी हम हदीस में पढ़ के आ चुके हैं कि जैसे मुसलमान फतह करेंगे, अभी वो उन्होंने अपनी तलवारें लटकाई होंगी दरख्तों के साथ, की आवाज़ आ जाएगी कि दज्जाल का खुरूज हो गया है। तो ये सब कुछ जब हो रहा होगा तो उस वक्त मदीना जो है वो एक फ्लरिश सिटी नहीं होगा। उस वक्त मदीना जो है वो बेचारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी यानी हालात जो है वो ख़राब हुए हुए होंगे। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट ये कि जब दज्जाल बाहर आकर खड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, मजीद ये कि उस पर ये कि 3 जलजले और आ जाएंगे। तो अब लोग जो जिनके दिलों में ईमान नहीं था, या जिनके दिलों में निफाक था, यानी ईमान तो था लेकिन कौन सा, मुनाफिकों वाला। कौन सा वाला होता है मुनाफिक का ईमान? वो वाला कि जो जब तक तो ठंडा मीठा इस्लाम है तो हम कबूल करेंगे और फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो भाई फिर हम नहीं जानते, हम सिर्फ फायदे, हम दुनियावी फायदे को देखेंगे, हम अपने इस वक्त के फायदे को लेंगे, फिर हमारे इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर लोग कहेंगे कि भाई एक तो ये वैसे ही जो है वो मदीना अब इतने सालों से इसका मतलब यहाँ पर इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, कोई ना जो कोई तरक्की हो रही है, कोई हमारे लिए आगे पर्सपेक्टिव नहीं है। और फिर ये कि अब ये जो है वो बाहर देखो जहाँ जहाँ दज्जाल है वहाँ वहाँ कैसे जो है वो लोग तरक्की कर रहे हैं, फिर ये कि वो जलजले भी आ जाएंगे, तो जितने भी इस तरह के लोग होंगे वो मदीना से निकल कर चले जाएंगे, मदीना छांटी कर देगा। ठीक है, बहरहाल लेकिन मदीना उस वक्त कोई बड़ी, अगर आप दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो रहने के लिए कोई बड़ी काबिल रिस्क जगह नहीं होगी। तो उस वक्त सिर्फ वही इंसान जिसको ये ईमान, जिसको ये पता होगा ना कि दज्जाल मदीने में एंटर नहीं हो सकता, और मैं अपना ईमान बचाने के लिए मैंने मदीने से निकलना नहीं है, तो वही इंसान वहां जाकर अपनी रिहाइश इख्तियार करेगा। फिर हज़रत अबू बकरा जो है वो रिवायत करते हैं कि मदीना तैयबा पर मसीह दज्जाल का रोब नहीं पड़ेगा। रोब नहीं पड़ेगा क्या का क्या मतलब है, यानी वो जो उसकी शोभदाबाजी है जो वो सारी बाकी बाहर दुनिया में दिखाता आ रहा है ना, उसका असर मदीने के अंदर नहीं आएगा, उसकी दज्जालियत का असर, या उसके दज्जालियत तो नहीं कह सकते, उसके दजल का असर नहीं आएगा। दज्जालियत का असर तो आ ही रहा है ना, अभी भी हम देख रहे हैं ना कि कैसे जो है वो इस वक्त जो सऊदी अरब में सिविलाइजेशन है वो कैसे जो है वो सेकुलरिज्म की तरफ जा रही है, और कैसे वहां पर जो शैतान की परस्तिश की सिंबलिज्म है वो कैसे वहां पर अभी भी वो वहां पर राइज होना शुरू हो रहे हैं। अच्छा, उस वक्त उसके 7 दरवाजे होंगे यानी मदीने के, और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, यानी इन टोटल जो है वो 14 फरिश्ते जो है वो दज्जाल के खिलाफ जो है वो हिफाजत कर रहे होंगे मदीना शहर की। अच्छा, फिर अगली रिवायत पे चलते हैं हज़रत अबू सईद से, और ये भी सही बुखारी की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दज्जाल के मुतालिक एक तवील हदीस बयान फरमाई, और आपके इरशादात में से ये भी था कि आपने फरमाया दज्जाल आएगा और उसके लिए नामुमकिन होगा कि वो मदीना तैयबा के रास्तों में दाखिल हो, चुनाचे मदीना तैयबा के करीब किसी शोरीली ज़मीन पर क़याम करेगा। यहाँ मैं आपके साथ ये पिक्चर एक शेयर कर रही हूँ। ये किंगडम पैलेस है जो जबले हबशी, मेरा ख्याल है यही नाम है, जबले हबशी पर ये बन रहा है। अ, अभी इस वक्त यानी सऊदी अरब में बन चुका है काफ़ी हद तक, और ये तकरीबन मदीना से जो है वो 7 किलोमीटर, गालिबन हाँ जी 7 किलोमीटर के फासले पर है।
और वो हदीस मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि उसकी सनद जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वो आपको पता होगी हदीस के जब वो आकर क़याम करेगा तो यहीं से उसे जो है वो मस्जिद नबवी के का गुंबद नजर आएगा। ठीक है, तो यहीं से जो है वो पॉइंट करेगा कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल। ठीक है, तो ये जो है वो किंगडम पैलेस के नाम से आप इसकी मजीद और भी देख सकते हैं, आर्टिकल्स भी इवन लिखे हुए हैं वहाँ के स्कॉलर्स ने इसके ऊपर। और कैसे ये कि वहाँ के अपने स्कॉलर्स जो है वो इसको दज्जाल पैलेस का नाम देते हैं। ठीक है, अल्लाह आलम, मैं ये नहीं कहती कि 100% आप मेरी बात पे यकीन करें, लेकिन ये वहाँ के अपने स्कॉलर्स ने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं कि वो इसको दज्जाल पैलेस, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली जो है, और ये है भी एक आप कहें कि जैसे ये पहाड़ी के ऊपर है ना, तो ये जो है वो यहाँ से मतलब व्यू जो है वो बिल्कुल सामने इसी तरह आता है। अगर आप मैप्स पे जाकर इसको देखेंगे ना, तो यहाँ से जो है वो व्यू दिखाते भी हैं कि कैसे जब आप इधर खड़े हों तो सामने आपको जो है वो मस्जिद नबवी का गुंबद और मीनार नजर आते हैं। तो ये बहरहाल जो है वो थोड़ी सी बात जो अगर इसके साथ हमारी रिलेट होती है। अच्छा, फिर ये है कि वो जिस शोरीली जमीन पर क्याम करेगा तो उस दिन उसके पास एक मर्द मोमिन जाएगा जो सब लोगों से बेहतर होगा। यानी अब ये सिर्फ एक वो ऐसा मोमिन है जो उस वक्त रोए जमीन पर अपने ईमान के हिसाब से कामिल है। सिर्फ वो होगा जो दज्जाल को कन्फ्रंट करने की जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ताकत दी होगी, और वो मदीने से आएगा। ठीक है, तो वो कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी। उस पर दज्जाल कहेगा, तुम ही बताओ, अगर मैं उसे कत्ल कर दूं और फिर उसे जिंदा करूं तो क्या तुम्हें मेरे मामले में कोई शक व शुबा रहेगा? तो लोग कहेंगे नहीं। यानी अब जाहिर सी बात है, उसने तो आकर कहा कि तुम झूठे हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं झूठा हूँ। अगर मैं तुम्हें ये दावा करता हूँ कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ तो मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो वो बाकी लोगों को कहेगा कि ठीक है, तो अब तुम लोग देखना, अब गवाह रहो। तो अब दज्जाल उसको कत्ल करेगा, फिर उसे जिंदा करेगा, और जब वो जिंदा होगा तो आदमी कहेगा, अल्लाह की कसम, आज से ज्यादा मुझे तेरे मामले में पहले इतनी बसीरत कभी हासिल ना थी। और उसके बाद दज्जाल उसे कत्ल करने का इरादा करेगा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेगा। और यह हदीस कुछ मुख्तलिफ तुर्क से आती है। इसमें जो है वो थोड़ा सा, ये सही मुस्लिम का जरा लंबा तुर्क है, इसको देख लेते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि दज्जाल निकलेगा तो मोमिनों में से एक शख्स उसका रुख करेगा। उसे असला बरदार मुहाफिज, यानी जो दज्जाल के मुहाफिज होंगे ना, वो उससे पूछेंगे भी कहाँ जाना चाहते हो, तो वो कहेगा मैं उस शख्स की तरफ जाना चाहता हूँ जो नमूदार हुआ है। तो वो उसे कहेंगे कि क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं रखते? यानी ये कि भी तुम जो उसे मिलने जा रहे हो तो तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहेगा कि मैं जरा इसका मामला देखना चाह रहा हूँ, खोलना चाह रहा हूँ इसके झूठ को। तो वो कहेंगे अच्छा, तुम उसको झूठा समझते हो, तुम उस पर ईमान नहीं रखते। अच्छा, फिर ये कि वो कहेगा कि हमारे रब में कोई पोशीदगी नहीं। यानी कि वो जो मोमिन इंसान है ना, वो ये कहेगा कि अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात जो है वो इस बात से बालादर है कि वो इस किस्म की शोबदाबाजियाँ दिखाए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान इतना है कि हमें अपने रब की रुबूबियत और उसकी सिफ़ात में कोई शक नहीं है। फिर वो उसके जो मुहाफ़िज़ीन होंगे वो कहेंगे कि इसको कत्ल कर दो। लेकिन फिर वो एक दूसरे से ये कहेंगे कि क्या हमारे रब ने हमें मना नहीं किया था कि उससे, यानी उसके सामने किसी को पेश करने से पहले जो है वो कत्ल ना किया जाए। ये दज्जाल ने ऑर्डर दिया होगा ना अपने लोगों को कि किसी को ना मारा जाए इससे पहले कि उसे मेरे हुजूर पेश किया जाए। फिर वो उसे दज्जाल के पास ले जाएंगे, तो वो मोमिन जब उसे देखेगा तो कहेगा, लोगो, ये वही दज्जाल है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो दज्जाल उसके बारे में हुक्म देगा कि इसको खींच कर बांध दिया जाए। फिर वो कहेगा, इसे पकड़ो और इसका सर और मुंह तोड़ दो, और उसका पेट और उसकी कमर चौड़ी कर दी जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो सही मुस्लिम में जिस तुर्क से आ रही है, इसमें काफ़ी ग्राफिक जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि जो कुछ भी उसके साथ वो टॉर्चर करेगा उस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए। और फिर वो कहेगा कि क्या तुम मुझ पर ईमान नहीं लाओगे? तो वो यही कहेगा, वो शख्स यही कहेगा इस सारे टॉर्चर के बावजूद भी, कि तुम झूठे मसीह हो। अच्छा, फिर ये उसके बारे में क्या ऑर्डर करेगा कि उसकी पेशानी से उसे आरी के साथ चीरा जाए, जहां तक कि उसके दोनों पांव अलग अलग कर दिए जाए। यानी आरी लेकर उसे दरमियान से उसके जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ये कि वो दज्जाल दोनों टुकड़ों के दरमियान चलेगा और उससे कहेगा, खड़े हो जाओ। चुनाचे वो सीधा खड़ा हो जाएगा। फिर फरमाया, वो उससे कहेगा कि क्या अब तुम मुझ पर ईमान लाते हो? तो वो कहेगा, तुम्हारे बारे में मेरी बसीरत में इजाफे के सिवा और कुछ नहीं हुआ। और फिर वो शख्स कहेगा, लोगों, ये दज्जाल मेरे बाद लोगों में से किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा कि उस मोमिन की बसीरत में मजीद इजाफा क्यों होगा? काफ़ी इसके बारे में ये एक गालिब इम्कान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आलम गायब से कुछ दिखाएंगे, क्योंकि उसको वो बज़ाहिर मार चुका। तो इसका क्या मतलब है कि वो आलम गायब से होकर आया वो शख्स दोबारा उसको जिंदा किया गया? या ये भी मुमकिन है कि जिस तरह वो इंसानों को मारे, हमें भी वो ऐसे ही लगे कि इंसानों को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है, और दर हकीकत वो इंसान हुआ ही ना हो, दर हकीकत उस इंसान को मारा ही ना गया हो,
भाई जिसके सामने शयातीन ऊंट बन के आ जाएंगे और मरे हुए उसके बाप और रिश्तेदार की शक्ल में आ जाएंगे, उस वहां कुछ ये भी वईद नहीं है कि जिस शख्स को वो अपनी तरफ से तो मार रहा है तो वो शख्स असल में ना मारा जाए। अल्लाह आलम, कुछ भी मुमकिन है, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन बहरहाल उस शख्स को अल्लाह ताला गायब से मजीद जो है वो ये दिखा देंगे कि ये कितना झूठा इंसान है, और ये कि इसके पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है, लेकिन ये कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के ईमान की आजमाइश है कि अल्लाह ने इसको जो है वो थोड़े बहुत कंट्रोल दिए हैं। तो दज्जाल अब उसे ज़िबा करने के लिए पकड़ेगा तो उसकी गर्दन से उसकी हंसली की हड्डियों तक का हिस्सा तांबे का बना दिया जाएगा, और वो किसी तरीके से उसे ज़िबा नहीं कर सकेगा। हालांकि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जितनी ज़्यादा वो अपनी करतब और करामतें दिखा रहा होगा और करिश्मात, और जितना ज़्यादा वो बिलीव, मतलब जितना वो अपनी सारी वो आप कहें कि टूल्स को इतना वो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा होगा, तो उसके लिए तो ये जो है वो नामुमकिन नहीं होना चाहिए ना कि अगर गर्दन जो है वो तांबे की भी बन गई है तो वो मार ही ना सके। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो उसका कोई भी मादा हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको किसी भी तरह दोबारा ज़िंदगी दे सकते हैं। तो ये यहाँ से जो है वो उसकी लिमिटेशंस भी बताई गई हैं कि ये भी होगा कि इन सारी शोबदाबाजियों में जो देखने वाली आंखें होंगी ना वो पहचान सकेंगी कि किस तरह जो है ये इसने ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसने वो जादू के बलबूते पे, और किस तरह जो है वो उसने ये दजल घड़ा हुआ है। तो ये कि फिर वो जब उसको मार नहीं सकेगा तो उसके बारे में क्या ऑर्डर देगा कि दोनों पाँव और हाथों से पकड़कर उसे फेंक दिया जाए। तो लोग समझेंगे कि उसने उसे आग में फेंक दिया, हालांकि वो जन्नत में डाल दिया जाएगा। तो ये तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी जन्नत और जहन्नुम से तुम धोखे में ना हो जाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहादत में रब्बुल आलमीन के सामने ये शख्स सब लोगों से बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो सबसे शदीद फितने का जो सरगना है दज्जाल, उसका सामना किया और अपने ईमान पर साबित कदम रहा। लेकिन बहरहाल ये ऑर्डर हम सब के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? मदीने के बाहर ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना वो अब दज्जाल का जो तसर्रुफ है ना, वो ये कहा जाता है, और भी कुछ जो दरमियान में अहादीस इस तरह की हैं कि ये अब दज्जाल जो है ना वो उसका शायद उसका उसका दज्जल अब किसी पर, बल्कि ये भी हम पढ़कर आ रहे हैं ना पीछे कि वो कहता है ना कि दज्जाल अब और किसी के साथ नहीं ऐसा कर सकेगा। अब उसके बाद से क्या होता है कि दज्जाल मदीने के इरादे से मशरिक की तरफ से आएगा। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है और मुत्तफ़िक़ुन अलैह है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में। मशरिक की तरफ से आएगा, यानी मदीना की तरफ वो आ रहा था, हत्ता कि वो ओहद पहाड़ के पीछे क़याम करेगा। गालिबन यही जबल हबशी की बात हो रही है, अल्लाहु आलम। और लेकिन क्या होगा कि यहाँ वो रहा, और वो जो भी वो मदीने में एंटर नहीं हो सका, वहां पर फरिश्ते पहरा दे रहे थे। फिर ये कि एक मोमिन आया, मोमिन के साथ इनकाउंटर हुआ। वो इनकाउंटर के बाद जो है ना अब फरिश्ते उसका चेहरा शाम की तरफ फेर देंगे और वो वहीं हलाक होगा। यानी अब उसका वर्ल्ड टूर कंप्लीट हुआ मदीना पर आकर। मदीना से जो है वो अब उसका दजल खुल गया लोगों के ऊपर, ठीक है। अब ये कि अल्लाह ताला ने उसके दज्जल का असर खत्म करने का अब उसका वक्त आ गया, तो अल्लाह ताला अब फरिश्ते उसका चेहरा शाम की तरफ फेरेंगे और वो वहीं जाएगा। और शाम में फिर आखिरी मार्का होगा, जो मैं चाहती हूँ ये हम आज ही कर लें और इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लें। आखिरी मार्का होगा यहाँ से कब कब होगा? शाम में दमिश्क की मस्जिद में, ठीक है। जब अल्लाह ताला, ये जो हम अपनी हदीस कर रहे थे, ये उसी का सीक्वल अब आगे चल रहा है कि जब अल्लाह ताला हज़रत मसीह बिन मरियम को मबूस फरमा देंगे और वो दमिश्क की मशरकी हिस्से में एक सफ़ेद मीनार के करीब दो केसरी कपड़ों में दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो कतरे गिरेंगे और सर उठाएंगे तो उससे चमकते मोतियों की तरह पानी की बूंदें गिरेंगी। यानी अब ये वो वक्त है जिसमें आपको याद होगा उन हदीस के बारे में कि जो भी उस वक्त के इमाम होंगे, जो कि स्कॉलर्स कहते हैं इमाम महदी ही होंगे, तो वो सब जो है वो अब मुसलमान और मुसलमानों की जो फौज है वो जाकर शाम में अपने वहां पर अपना जो भी सिटी होगा वो वहां पर खुद को वो मतलब मुहासरा हो जाएगा उनका। अब दज्जाल और दज्जाल की फोर्सेस बाहर हैं और वो अंदर हैं। अब इस मुहासरे को एक वक्त गुजर जाएगा तो फिर मुसलमानों के अमीर जो भी लीडर हैं वो ये सोचेंगे और फैसला करेंगे कि अब जो है वो दज्जाल का मुकाबला बहरहाल हम अब मतलब अब हमें कन्फ्रंटेशन कर ही लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अब आप समझें थर्ड वर्ल्ड वॉर का आखिरी पैच स्टार्ट होता है, द फाइनल पैच, आखिरी मार्का, ठीक है जी। अब ये फाइनल इनकाउंटर जो है ये मैंने आपको बताया था मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होने जा रहा है। अब ये फजर का वक्त होगा, ठीक है। ये हदीस मैंने पहले इमाम महदी का जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पर आपके साथ शेयर कर दी है। फजर का वक्त होगा, इकामत जो है वो कहीं जा चुकी होगी और जो है वो यानी जमात खड़ी होने वाली होगी बिल्कुल कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। अच्छा जी, ये जो दमिश्क की मस्जिद है ये मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए जनाब इसकी उमैयद मस्जिद कहलाती है, अभी भी मौजूद है ये,
ठीक है, आप इसकी मजीद और भी पिक्चर्स दे सकते हैं। ये इसका सफ़ेद मीनार है जिसके बारे में कहा जाता है, ये 2 पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा है कि जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये जो है वो मीनार है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो 2 फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखकर उतरेंगे। ठीक है जी, और ये वो मस्जिद है। इसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। उमैयद मस्जिद दमिश्क में है। ठीक है, तो ये है कि ये उस वक्त जब आप उतरेंगे तो आप जो है वो फिर जो भी हमारे उस वक्त के इमाम होंगे, इमाम महदी या जो भी लीडर होंगे, वो पीछे हट जाएंगे और आपसे कहेंगे कि आप जो है वो जमात करवाइए। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, तुम आखिरी नबी की उम्मत हो और अल्लाह ने तुम्हें ये फजीलत दी है कि तुम ही एक दूसरे को लीड करोगे। यानी ये जो शरिया की इमामत है ना, मैं ये लेने नहीं आया। जो मेरे उतारे जाने का मकसद है वो तो ये था कि वो स्टेज एंड ऑफ टाइम्स का जो उस वक्त जो है वो अब अधूरा रह गया, जब मैं, या अधूरा तो नहीं रह गया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह प्लान किया हुआ था कि जिंदा उठा लिए गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और तो उन्हीं सारी शोबदाबाजियों को लेकर अब एक मसीह दज्जाल आया है। तो अब वो जिसे कहते हैं ना कि मैं उसका फाइनल फैसला करने के लिए जो है वो उतरा हूँ। तो उनका तो ये रोल है एक्चुअली उसमें एंड ऑफ टाइम्स में। अब उनका ये रोल नहीं है कि वो कोई नए नबी बनकर आए हैं या वो कोई नई शरीयत लेकर आए हैं। ठीक है, तो बहरहाल इसलिए ये कि वो इमाम ही इमामत करवाएं। और ये जो है ये जो कादियानी है ना, ये उनका, उनकी इसका तोड़ भी है, जिसका वो कहते हैं कि भाई आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी तो ईमान रखते हैं कि वो आएंगे नबी बन के दोबारा, तो फिर जो है वो और कोई नबी क्यों नहीं आ सकता जनाब उनके अलावा। तो ये वो बात है, उनका जवाब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त अल्लाह की कोई नई शरीयत लेकर नहीं उतरेंगे। वो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के पीछे नमाज में जमात में शामिल होकर इस बात को सिंबॉलिक कर देंगे कि शरीयत जो है वो अब शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहेगी। और वो वैसे भी दीन की तबलीग के लिए नहीं आ रहे, वो तो इस वक्त वही बात है कि एंड ऑफ टाइम्स का जो स्टेज है ना, उसका फाइनल मार्का, ताकि फैसला हो जाए। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो जितने भी ईसाई होंगे ना उस वक्त, जो जो कि किसी गलत फहमी की वजह से यहूदियों के साथ होंगे, या ये कि जो जिन तक इल्म नहीं पहुंचा था सही हज़रत ईसा का, तो कहा जाता है कि 80% ईसाई ईमान ले आएंगे और वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे। और बहुत थोड़े यहूदी भी होंगे जो गालिबन ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जिनके बारे में मैं आपको कहती हूँ शायद वो होंगे, तो वो भी जो है वो ईमान ले आएंगे। अलबत्ता वो जो 70,000 इस्फहानी यहूदी हैं उनके साथ अब जो है वो आमने सामने जो है ना ये मार्कअप होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी देके, ऐसी पावर्स देकर भेजेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि किसी काफिर के लिए जो आपके सांस की खुशबू पाएगा, मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और उनके सांस की खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर जाएगी। ठीक है, और फिर ये कि आप अलैहिस्सलाम उसे यानी दज्जाल को लुद के दरवाजे पर पाएंगे और उसे कत्ल कर देंगे। और फिर ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ने उससे महफूज रखा होगा, यानी वही वो सब जो शाम में उस वक़्त महसूर होंगे। तो वो अपने हाथ उनके चेहरों पर फेरेंगे और उन्हें जन्नत में उनके दर्जात की खबर देंगे। ठीक है, यानी जब झूठे दज्जाल ने आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यानी टेक्नोलॉजी जादू की बेस पर आकर आपकी नकल करने की कोशिश की, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी अपने नबी को ऐसी पावर देकर भेजा जिसका कोई तोड़ नहीं था दज्जाल के पास। यानी जो शोबदाबाजियां वो दिखा रहा था ना, उसी उसी चीज से जो है ना वो उसको जो है वो खत्म किया गया। यानी उसको वो टेक्नोलॉजी करता था और अपने रब होने का दावा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर तुम देखो कि रब के बंदे जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जिसका तुम्हारे पास कोई जो है वो तोड़ नहीं होगा। यानी कुछ भी नहीं कर सकता ना, एक जब वो देखेगा तो पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो है वो हदीस पहले कर ली है। जब हमने जो है ये ऊपर जब हम कर रहे थे ना, तो हमने ये कोई टॉपिक कर रहे थे तो उसकी ज़िम्मन में हमने वो हदीस की है कि वो ऐसे ही जब आप उसे देखेंगे तो वो आपकी नज़रों से ही वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये है कि एक ही हदीस है हमारे पास, जब ये आखिरी मार्का हो रहा होगा, जो ये सही मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि मुसलमान यहूदियों से किताल करेंगे और मुसलमान इन्हें कत्ल करेंगे। उस वक़्त यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेगा। तो वो पत्थर और दरख्त पुकार कर कहेगा, ए मुसलमान अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और उसे कत्ल करो। अलबत्ता गरकद का दरख्त नहीं कहेगा क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से है। ठीक है जी, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर गरकद का दरख्त जो है, ठीक है, ये दरख्त है। और ये फॉर्मर जो पहले बेंजामिन नेतन्याहू जो ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर गुजर जो अब तो नहीं है, जो अब से पहले वाले जो थे, ये जनाब वो गरकद का ट्री जो है वो प्लांट करते हुए। और आपको बेशुमार आर्टिकल्स मिल जाएंगे गूगल पे और बेशुमार इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी
कि गरकत का जो दरख्त है उसकी प्लांटेशन इसराइल में पिछले कुछ सालों में कितनी ज्यादा बढ़ गई है। एक्सक्यूज मी लेडीज। जी बहुत माजरत के साथ। जी तो ये बात हो रही थी कि गरकत का दरख्त जो है इसकी इसकी प्लांटेशन काफ़ी बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। इसके बारे में भी आपको बहुत सी जो है वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अच्छा फिर ये कि ये जो लुद का मुकाम है जहाँ पर जो है वो फाइनली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल को पाएंगे, और अगर आप उसे ना भी मारें तो वो आपको सिर्फ आपकी जो वो सांस और नजरें हैं ना उन्हीं से जो है वो लाने, यानी उन्हीं में कोई ऐसी पावर देकर आपको भेजा होगा कि वो खुलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि नमक पानी में जो है वो डिसॉल्व होता है। लेकिन ये कि स्टिल आप उसे अपनी तलवार से कत्ल करेंगे और जो है वो उसका खून जो है वो दिखाया जाएगा। और ये मैंने पहले भी बात बताई थी जब वो वाली हदीस समझो, थोड़ी सी डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ, ये जो हम पहले भी हम करके आ चुके हैं कि वो इसलिए कि लोगों को दिखा दिया जाए कि जो रब है उसको तो जाहिर सी बात है कि वो तो मौत नहीं आ सकती ना। रब तो ऐसी कोई एंटिटी हो ही नहीं सकती जिसे मौत आए। तो इस तरह जो है वो रूए ज़मीन से जो है वो दज्जाल के इस फितने का खात्मा होगा, लेकिन ये एक बहुत ही शदीद टेस्ट और ट्रायल का टाइम होगा। अच्छा फिर ये लुध का जो मुकाम है ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये बिन गोरियोन एयरपोर्ट जो है ये लुध के मुकाम पर बनाया गया है। लुध जो है ये इनका जो दारुल हुकूमत है ना, तल एबिब। तल एबिब का नाम आपने सुना होगा, खबरों कभी अगर आप सुने तो इसराइल के हवाले से कोई खबर आती है तो तल एबिब की बात हो रही होती है। ये यरूशलेम के भी पास है, और ये तल एबिब से जो है वो तकरीबन कोई आप कह लें कि 28 किलोमीटर इसी तरह जो है ये एक कस्बा है जिसका नाम है लुध। ठीक है, इसे लुडिया भी कहा जाता है इंग्लिश में इस तरह से। तो ये जो कस्बा है ना, हालांकि छोटा सा कस्बा है, लेकिन चूंकि उन्हें मालूम है ना कि एंड ऑफ टाइम्स के फ्रेम में जो है वो इस जगह की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर इन्होंने एक इतना बड़ा यानी एक बहुत ज़बरदस्त वेल डेवलप्ड बेन गुरियन एयरपोर्ट बनाया है। और ये जाकर आप इसके बारे में भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं गूगल पे, और आप जो है वो इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं मजीद भी अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरह जो है ये इस फितने का बिइज़्निल्लाह खात्मा होगा। लेकिन ये कि एंड ऑफ टाइम का स्टेज यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। हमारा चूंकि फोकस जो है वो दज्जालियत और दज्जाल था, एंड ऑफ टाइम सीरीज में हमारा फोकस दज्जालियत और दज्जाल था, इसीलिए हम बात यहाँ तक ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर ये हदीस जो मैंने आपके साथ जो हम कर रहे थे, जो एक लंबी हदीस, ये यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अभी इसी मतलब ये चल ही रहा होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन मुजाहिदीन को जो है जन्नत में उनके दर्जात की खबर देंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वही आएगी आप पर कि अब जो है वो याजूज और माजूज छोड़े जाएंगे। तो ये मतलब वन आफ्टर अनदर जो है ना, जब एक दफा जो जिसे आप कहते हैं ना कि मेजर साइंस स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसको उस हदीस से इसको रिलेट करें कि ये बिल्कुल फिर एक के बाद दूसरा इस तरह आएगा जैसे जो है वो दाना तस्बीह का दाना तस्बीह टूट जाती है तो फिर उसके जो दाने हैं वो एक के बाद दूसरे वो उसमें से गिरते हैं। इस तरह फितने जो है ना वो एक के बाद दूसरा फितना इस तरह से आएगा। तो ये कि वो जैसे मतलब अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रही है वो ही नहीं खत्म हुई, बीच में दज्जाल आ गया, दज्जाल की फितने से अल्लाह के हुक्म से जो है वो निजात मिली है। अभी उसी से रिकवर नहीं किए कि साथ ही याजूज माजूज आ गए, और फिर याजूज माजूज खत्म हो गए तो फिर बहरहाल एक हमारे पास जो है वो अमन का एक वक्त आएगा। तो कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और अब हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम ये देखें कि इतना कुछ जो है वो दज्जालियत और दज्जाल के बारे में सीखने के बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब पहले फितनों की भी बात हो रही होती थी तो इसी तरह सिस्टर्स कहती थी कि क्या करें, क्योंकि जाहिर सी बात है सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होगी कोई चीज़ तो फ़ायदा नहीं है सिर्फ हम एक चीज़ के बारे में जानते ही जाएं और हमें ये पता ना हो कि इसको नेविगेट कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को या इस फितने को, या जो है वो कैसे जो है वो अपनी कौन कौन से एस्पेक्ट जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। तो उस बात के बारे में बात किए बगैर जो है वो ये चीज़ जो है वो आप ये कहें कि ये मेयरली जो है वो एक फिर नॉलेज ही बन जाएगी, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। इन्फॉर्मेशन तो हम ले लें लेकिन ये कि हम करें कुछ ना प्रैक्टिकली, तो फिर ये जो वो यूजलेस बन जाएगी कुछ अर्से के बाद। और हम ये चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो सारी हमने ली है ये हमारे लिए इल्म नाफे बने, बेनिफिशियल नॉलेज बने। तो इंशाल्लाह जो है वो इसके बारे में फिर बात करेंगे कि जो है वो हम इसके
ये जो फितना है इसके साथ काउंटर करने के लिए, इसके साथ लड़ने के लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, और इस बारे में जो है वो मुझे आप सबकी भी इनपुट चाहिए होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप सब भी जब वो अपने पॉइंट्स है वो तैयार करके लेकर आइएगा, तो देखते हैं कि वो इंशाल्लाह हमारे आगे जो है वो कितने जो है वो उसके ऊपर एक या दो जितने में भी हमारा इंशाल्लाह कवर हो जाता है। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। जी, रिकॉर्डिंग